मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए विंग तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ का सही वक्त होता है। सही वक्त पे सारी चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है विंग। हाँ, मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन हर कहानी में तुम मेरे हो, ये बात उतनी ही सच है। मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए क्या हो, और तुम मेरे लिए जो हो, मैं कभी भी उसे अलग नहीं करना चाहता। आई लव यू विंग, आई लव यू। वांग जी, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इन सारी चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाऊँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं अपनी तकलीफ़ों को ना तुम्हें बता पा रहा हूँ, ना तुम्हें जता पा रहा हूँ। तुम इन सारी चीज़ों को प्लीज़ लेट गो करो ना। मैं लेट गो करना चाहता हूँ। सच में मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या कहता हूँ, क्या नहीं। आई लव यू सो मच। प्लीज़ मुझसे नफ़रत मत करो। ओमेगा हॉस्पिटल बेड में अपने 5 साल के बच्चे को पड़ा हुआ देख के रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और वहाँ पे एक अल्फा आता है और बोलता है, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मेरी 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 बात सुनो, हम लोग दोबारा से। तो ना वो ओमेगा उठता है और थप्पड़ मारता है खींच के, और बोलता है, मुझे पता था कि तुम मुझसे नहीं चाहते हो। हाँ, वो हमारी गलती थी, लेकिन हमारा बच्चा था वो। तुमने अपने पहले प्यार के लिए मेरे बच्चे को मार दिया। 5.5 साल के बच्चे के बोन मैरो ले लिया तुमने। और तुम्हें डॉक्टर ने बोला था कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है पता है? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी टॉर्चर की वजह से। जब मैं उसको, वो मेरे पेट में था, तुमने टॉर्चर किया, तब से वो इसीलिए ऐसे कमज़ोर है। और वो मेरा फूट फूट के रो रहा है। तो ना वो अल्फा बोलता है, तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि तुम। तो बोलता है, मैं किससे बात कर रहा हूँ जिसे अपने बच्चे की मौत का कोई कमी नहीं है, जिसकी आंखों में आंसू तक नहीं है। उसकी फैमिली उसके पहले प्यार को कंसोल करने गई है। मेरे बेटे की लाश को नहीं देख रहे हैं वो लोग वो उस इंसान को देख रहे हैं जो जो ठीक था, जिसने प्लान करके मेरे बच्चे को मार दिया। ऐसा बोल के वो मेगा अपने बेटे के पास जाता है। वो बोलता है, आई एम सॉरी बच्चा, मेरी वजह से तुम्हें ये सफ़र करना पड़ा। मुझे वो स्टबर्ननेस नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें लेके यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए था मुझे, बहुत पहले ही। मेरी गलती की सज़ा तुम्हें मिली, मुझे माफ़ कर दो बच्चा। अगर मुझे कभी भी एक मौका मिला तो आई स्वेयर बेबी, तुम्हें लेके मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाता। ऐसा बोल के वो रो रहा था, और उसके मतलब पूरा फ्लोर पता नहीं क्यों ब्लड से कवर था। तो ना वो ओमेगा अपने टमी में हाथ रखता है, और वो अल्फा वहीं पे खड़ा हुआ था। पूरा ब्लड देख के ना वो शॉक्ड हो गया था कि उस ओमेगा के मतलब प्राइवेट पार्ट से बहुत मतलब ब्लड निकल रहा है। तो ना वो ओमेगा नीचे बैठता है अपने बेटे के पास और बोलता है, तुम्हारा सिबलिंग भी चला गया बेबी। ऐसा बोलते ही वो अल्फा उस ओमेगा की तरफ देखता है, और वो अल्फा भाग के आता है। बोलता है, विभूषण ये क्या कह रहे हो तुम? तुम प्रेग्नेंट हो? तो ना वहाँ पे बीइंग ना आराम से उस अल्फा को दूर फेंकता है और बोलता है, लान वांग जी, मुझे छूना मत। ऐसा बोल के उसकी आंखों में खून उतर आया था। तो ना वहाँ पे वो ओमेगा बोलता है, हमारा बीइंग बोलता है। तो ना वहाँ पे कोई एक इंसान आता है, और वो इंसान भाग के आता है और बोलता है, बीइंग तुम ये तो क्या हुआ? तो ना वहाँ पे बीइंग बोलता है, न्यूसन। तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है, हाँ क्या हुआ बीइंग? बोलो मुझे, तुम क्या चाहिए? मैं वो क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? तो बोलता है, कुछ नहीं, जस्ट गिव मी द पेपर। तो ना वो पेपर पे बीइंग साइन करता है और बोलता है, मेरी अब अडॉप्टेड मदर को मेरी लाश दे देना। इस आदमी को, मेरे बच्चे को, और मुझे छूने मत देना। ऐसा बोलते ही बीइंग अपने आप को ना अपने चेस्ट पे, वहाँ पे नाइफ रखा हुआ था, वहाँ पे हॉस्पिटल है तो ऑफकोर्स वहाँ पे सीधी नाइफ चीज़ें थी। तो बीइंग ने अपने चेस्ट पे वो मार लिया था, और वो उसके मुंह से खून आ रहा था। और लैंसन सिर्फ
ब्लैंकली देख रहा था वो सारी चीज़ें। वो फ्रीज़ हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे, क्या बोले। वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में ना जस्ट फ्रीज़ हो गई थी। तो अचानक से बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए और एक लेडी जो मिडिल एज मतलब 52 की थी, वो आती है और भाग के बीइंग को अपनी बाहों में लेके बोलती है, तुम एक बार बोल देते तो सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हो जाती। तुमने क्यों खुद को हर्ट किया बीइंग। ये मैडम यू थी, बीइंग की अडॉप्टेड मदर। जियांग फैमिली के सारे लोग देख रहे थे। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जस्ट बीइंग को छूने के लिए आ रहा था। तो नी हुसैन ने मैडम यू को वो पेपर्स दिया और एक लेटर दिया। तो उस लेटर पे लिखा था, मेरी अडॉप्टेड मदर, दुनिया जानती है आप मुझसे नफ़रत करती है, क्योंकि मुझे पता है आप मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ, दुनिया के सामने आपने मुझे बहुत कोल्डली हार्शली बिहेव किया है। इस दुनिया को मतलब दुनिया में सबके सामने आप बुरी बनी है, मुझे पनिश किया है। लेकिन मुझे पता है आपने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है। लेकिन मैं नहीं जानता मैं और कितना सर्वाइव कर सकता हूँ। मैं मेरे बच्चे को खो चुका हूँ, मेरा दूसरा बच्चा भी खो चुका है। मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, वरना अगर मैं ज़िंदा रहा तो आपके लिए बर्डन बन जाऊँगा मदर। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है, आपने मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है मदर। आई एम सॉरी, आशियन सॉरी है आपके डिसअपॉइंट करने के लिए। आई एम सो सॉरी। अगर मुझे कभी दूसरा जन्म मिला तो आई प्रॉमिस यू मैं कभी भी आपको लेट डाउन नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट। ऐसा बोल के वीन ना बोलता है, मतलब मुझे उस आदमी को, मेरे बच्चे को और मेरी बॉडी को छूने मत दीजिएगा। वो आदमी नाटक करेगा क्योंकि उसे सिंपैथी चाहिए। वो सिंपैथी जो लोग उससे देंगे, उस सिंपैथी को मेरे बेटे और मेरे बच्चे मेरे पास आने मत दीजिएगा। उस घटिया अल्फ़ा को मेरे पास मत आने दीजिएगा, मेरे बेटे के आसपास आने मत दीजिएगा। मैंने जब भी आपसे कुछ मांगा है, आपने मुझे आंखें बंद करके सारी चीज़ें दी है। आपने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की है जो मेरे लिए सही थी। तो आखिरी बार आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ मदर, इस आदमी को, मेरे बच्चे को मुझे छूने मत देना। इसने मेरे बच्चे को मारा है। जिसने मेरे बच्चे को मारा है, मैं उसे अपने पास नहीं देखना चाहता। तो मैडम यू ऐसा पढ़ते हुए वो रो रही थी। फिर यानी विंग को पकड़ के रो रही थी। जैंग चेंग जो अपने नेफ्यू को अपनी बाहों में लेके रो रहा था। जैंग फैमिया जो एकदम से फ्रीज हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करें। वहाँ पे लैंड फैमिली मतलब होती है और वो बोल रही थी कि हमें इसका फ्यूनरल करना चाहिए, इसने मेंटली इलनेस की वजह से सारी चीज़ें की है। मैडम यू वहाँ पे स्ट्रिक्टली सिर्फ विंग के चेहरे पर देखती है और वो विंग के पास जाती है, उसे अपनी बाहों में लेके उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है ओके बेटा। ऐसा बोलते ही फिर मैडम यू का एक इतना ख़तरनाक रूप मैडम लैन देखती है और बोलती है, मैडम लैन बोलती है हमें इसका फ्यूनरल करना चाहिए, इसे एक अच्छा सा विदाई तो देना चाहिए। तो मैडम यू उठती है और फेस टू फेस मैडम लैन के पास जाके बोलती है, मेरा बच्चा है, मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, मैं देख लूँगा क्या करना है क्या नहीं। आई डोंट नीड यू, मेरे बच्चों को तुम लोगों की नीड नहीं है, गेट आउट। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, ये मेरे बेटे का ओमेगा है और मेरे बच्चे का मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। तो वहाँ पे मैडम यू एक मॉकिंग से स्माइल देके बोलती है, ओ तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड मरा है, अल्फ़ा है ये, तुम्हारी आंखों में एक आंसू तक नहीं है, नो रिग्रेट कि मेरा ग्रैंड चाइल्ड चला गया और तुम्हें लोगों को दिखाना है, वाओ जोस मॉकिंगली मैडम लैन की तरफ देख के बोलती है, अगर नहीं चाहते हो कि बर्बाद कर दूँ, गेट आउट। तो ना मैडम लैन बोलते, तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम लैंस को बर्बाद कर सको। तो वहाँ पे जिंगन आते हैं, मैडम लैन को हटाते हैं और बोलते हैं, मैडम जस्ट आप शांत हो जाइए। तो बोलते हैं, तो अपनी वाइफ को नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, क्या अर्न करती हूँ मैं। तो ना वहाँ पे मैडम लैंसन की तरफ जाती है और उसका गला दबा के बोलती है, अगर मेरे बेटे ने मुझे पहले बता दिया होता ना, एक कॉल करती और जान से तुम्हें मार देती। तो
ये सारी चीज़ें नहीं होती। एक बार अगर मेरे बेटे ने मुंह खोला था ना होता ना मेरे सामने, तो मेरे बेटे की हालत ऐसी नहीं होती, मेरे ग्रैंड चाइल्ड की हालत ऐसी नहीं होती। और जिसे बचाने के लिए मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मारा ना तुम लोगों ने, ऐसा बोल के एक मॉकिंग से स्माइल देती है। और मैडम यू बोलती है बेस्ट ऑफ लक, बचा सको तो बचा लो, ऐसा बोल के वो एक डेविल से स्माइल देती है। और जेंग फेमिया, यान ली, जेंग चेन, विंग और आयुन को लेके चले जाते हैं। और वहाँ पे जेंग मैंशन में विंग का फ्यूनरल रखा जाता है। और लैंसन जस्ट फ्रोजनली देखा था कि उसका जो परिवार था, हाँ ज़ोर ज़बरदस्ती का परिवार, जो उसके ग्रैंड मदर ने ज़ोर ज़बरदस्ती से विंग के साथ शादी करवाई थी, हाँ वो ही बर्बाद हो गया। वो तीनों चले गए उसकी लाइफ से। उसे खुशी होना चाहिए ना, वो खुश क्यों नहीं हो पा रहा है? उसे दर्द क्यों हो रहा है? उसे आइवन का चेहरा देख के इतना दर्द क्यों हो रहा है कि उसने अपने हाथों से अपने अंश को मार दिया, दोनों अंश को। और वहाँ पे मैडम लैन जस्ट फ्रीज हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। जब उन्हें फील हुआ कि हाँ उन लोगों से गलती हो गई, ये क्या हो गया। उन्हें नॉर्मली ले रहे थे एक बच्चे की डेथ को, लेकिन ये भूल गए थे कि वो बच्चा उनका मतलब क्या बोलता है पोता था, वो एक लैंड फैमिली का हायर था। जस्ट वो लोग शॉकिंगली हो गए थे। वो पहले तो नॉर्मली रह रहे थे, फिर वो जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हुआ क्या, तो ना वो एकदम ही जस्ट शट डाउन हो गए वो लोग। दूसरी तरफ से मैडम यू ने विंग को या क्या बोलते हैं और आयन का हाथ पकड़ा और बोला, तुमने बोला था ना विंग बच्चा, अगर तुम्हें एक मौका मिलेगा तो तुम अपने फेथ को बदलना चाहोगे, ज़ोर ज़बरदस्ती रहना नहीं चाहोगे। तो चलो फेथ बदलते हैं। तो मैडम यू अपने गले से एक लॉकेट लेती है, मतलब आयुन का हाथ पकड़ती है, विंग का हाथ पकड़ती है और अपना हाथ पकड़ती है और उसे ज़ोर से दबाती है। और अचानक से विंग का नींद टूट जाता है और वो अपने आप को एक दिन जहाँ पे उनका बर्थडे था उस दिन आता है। विंग पहले कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्या उसने इतना बुरा सपना देखा कि उसने अपने आने वाले बच्चे को, अपने बच्चे को और उसे मरा हुआ देखा। और उसके मदर ने क्या बोला, तो ना जब विंग उठता है ना तो अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है। ये उसकी अडॉप्टेड मदर का फ़ोन था। उसकी अडॉप्टेड मदर उससे गुस्सा थी क्योंकि उसने लैंसन से शादी किया था, तो वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी। लेकिन विंग को एक बात वो हमेशा से कहती थी गुस्से में ही, अपने पैरों पे खड़े रहना, अपने पैसे खुद कमाना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत होना। और विंग ये ऑफकोर्स ये सुनता भी था। विंग जब प्रेग्नेंट भी था तभी भी वो काम करता था, ऑनलाइन काम करता था। वो असाइनमेंट्स लेता था जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगों से हायर करते थे और उसे मतलब डॉलर में पे करते थे। और इसके बारे में सिर्फ मैडम यू को पता था और किसी को भी नहीं, क्योंकि मैडम यू ने ही उसे ये सारी चीज़ें सिखाई थी। तो ऑफकोर्स मैडम यू को पता था। तो जब मैडम यू का फ़ोन देखता है, पूरे 4 साल बाद मैडम यू ने कॉल किया था। हाँ वो मिलते थे फ्रिक्वेंटली, जब विंग जेंग मैंशन में जाता था तब मैडम यू से मिलना होता था। वो गुस्सा करती थी, बातें सुनाती थी, लेकिन मैडम यू ने 4 सालों में, 4.5 सालों में उसे कभी फ़ोन अपने से फ़ोन नहीं किया। तो ना वहाँ पे मैडम यू एक ही बात बोलती है, रिग्रेट मत करना, वापस आए हो तो उसका पूरा का पूरा यूज़ करना। फेथ चेंज करना चाहते थे ना तो करो। तो वहाँ पे विंग एकदम फ्रीज़ हो गया था और बोलते हैं मत। तो बोलते हैं अभी क्या सपना लग रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मत, क्या है वो सच है। तो मैडम यू एक मॉकिंग से स्माइल देखिए बोलती है यस, एक नया सवेरा हुआ है तुम्हारा, तो क्या चेंज करना नहीं चाहोगे अपना फेथ और अपने बच्चे का फेथ। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट फ्रीज हो गया था और बोल रहा था मदर हेल्प मी, आई वॉन्ट टू गो आउट विथ दिस, I really don't want to lose my baby. I really don't want to lose Ivan. Please mom, just help me. I want to leave this place as soon as possible. तो ना वहाँ पे मैडम यू एक मुस्कुराहट देती है और बोलती है You have 5 days, then he come. तो वहाँ पे विंग बोलता है मॉम
मैं वो भी नहीं चाहता। मैं अभी के अभी भी आयन को लेके ऐसे निकल रहा हूँ और आप मेरी मदद करोगे। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती है ओके लिव इट द प्लेस राइट नाउ। तो वहाँ पे विंग सिर्फ आयन के कुछ क्लोथ्स जो नेसेसरी चीज़ें होती है वो लेता है, अपनी कुछ नेसेसरी चीज़ें लेता है और अपने एब्डोमेन पे हाथ रख के लगेज पैक कर रहा था। तो विंग अपने एब्डोमेन पे हाथ रख के बोलता है बेबी इस बार मैं तुम्हें लूज़ नहीं करूँगा, इस बार ना तुम्हारे गगर को लूज़ करूँगा मैं, इस बार कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं होगी, इस बार सिर्फ और सिर्फ हम तीनों होंगे, हम तीनों एक दूसरे के लिए काफ़ी है ना बेबी। ऐसा बोल के वो आयन की तरफ देखता है और आयन को जब वो देखता है आयन अपने आँखों को मसलते हुए बोलता है मम्मा। ऐसा बोल के वो ना भीम को हक करके रोने लगता है, बोलता है आई हैव ए बैड ड्रीम। तो बोलते ही ओके बेबी लेट्स लीव द प्लेस। तो आयन भी ना कुछ भी नहीं कहता, वो भी बोलता है ओके देन लीव द प्लेस। वो अपने मदर के साथ 2 लगेज लेके नीचे आता है। लगेज लेके भीम ना नीचे नहीं आता। तो ना वहाँ पे एक सर्वेंट है बटलर शॉन बोलते हैं यंग मास्टर आप इतनी जल्दी उठ गए। तो ना वो आयन को बोल रहा था। तो आयन बोलता है हाँ मेरी आई स्कूल गई थी इसीलिए। तो ना वो बटलर शॉन को आयन बोलता है वहाँ पे 2 लगेज है प्लीज़ नीचे उतार देंगे, मेरी मम्मा नहीं उतार पाएंगी, वो बहुत भारी है ना, मेरे सारे टॉयज़ है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो यंग मास्टर है लैंड फैमिली का, ऑफ कोर्स एवरीवन वांट टू लिसन टू हर। तो वहाँ पे बटलर शॉन नीचे लाते हैं। तो वहाँ पे एक कार राइड होती है और वहाँ पे मैडम यू आती है। सारे लैंड सर्वेंट्स जस्ट शॉक्ड हो गए थे मैडम यू को देख के। तो वहाँ पे मैडम यू अपने ड्राइवर को बोलती है टिकट। तो वहाँ पे विंग घूमता है और ग्रैंडमा के कमरे की तरफ जाता है। हाँ उसे पता है ग्रैंडमा भी बुक पढ़ रही होंगी। तो आयन ना अपने ग्रैंडमा को जाके पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता है ये ग्रैंडमा उसकी मदर को हाँ बहुत डांटती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसे बहुत प्यार करती है। तो आयन जाके अपनी ग्रैंडमा को गोद में उठा जाता है और बोलते है ग्रैंडमा मिस यू। तो मैडम ये मुस्कुराती है और वो उसके नोज़ को पिंच करके बोलती है आई मिस यू टू। तो ना वहाँ पे मैडम यू आयन को लेके कार में बैठ जाती है और विंग ग्रैंडमा के पास जाता है और बोलता है ग्रैंडमा आई वांट टू लीव दैट प्लेस राइट नाउ। तो ग्रैंडमा मुस्कुराती है और बोलती है मुझे पता था एक ना दिन ये आएगा, तो तुम श्योर हो तुम जाना चाहते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना डिवोर्स पेपर जो साइन किया हुआ था विंग का कस्टडी और आने वाले बेबी का कस्टडी पेपर्स पे साइन करने के लिए बोलता है ग्रैंडमा मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आपने जब भी मुझे बोला कि आप मुझे देंगी, मैंने एक दिन बोला था कि जब सही समय आएगा तो मैं अपनी चीज़ खुद मांग लूँगा, तो मैं मांग रहा हूँ आपसे। तो वहाँ पे ग्रैंडमा विंग के फोरहेड पे किस करती है, उसके बालों को रफल करती है और बोलती है ओके जाओ मिल जाएगा तुम्हें तुम जो चाहते हो। तो वहाँ पे विंग ग्रैंडमा को हक करता है और बोलता है यू आर द बेस्ट ग्रैंडमा इन द वर्ल्ड, आपकी वजह से मुझे ग्रैंडमा का प्यार मिला है और थैंक यू सो मच मुझे इस घर में वेलकम करने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वहाँ से बाहर चला जाता है और जाते जाते वो घर को देखता है, विला को देखता है, लैंड मैंशन को देखता है और बोलता है आई हैव नेवर कम बैक दिस प्लेस, मुझे इस प्लेस में कभी वापस नहीं आना। तो वहाँ पे विंग उस घर से बाहर निकलने के तुरंत बाद मैडम लैन और चिंगन जुनाते हैं और ना वो विंग को ढूंढ रहे थे क्योंकि वो उनसे बात करना चाहते थे और कुछ बात थी उन लोगों की तो वो बात करना चाहते थे। तो वहाँ पे वो बटलर शॉन से पूछता है कि विंग कहाँ पे है। तो बोलते हैं वो तो यंग मास्टर को लेके जो मैडम यू है, जो मैडम जियांग है वो आई थी उन्हें पिकअप करने के लिए और वो यहाँ से आके लेके चली गई। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मैडम यू को देखता है और वो रोने लगता है और मैडम यू को हक करके रोते रोते बोलता है क्या वो सेकंड चांस है मेरा। तो बोलता है मैडम यू बोलते तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हें सेकंड चांस ना मिलता। तो वहाँ पे मैडम यू को रोते रोते बोलता है थैंक यू मॉम थैंक यू, आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, आई नो आई एम डिसअपॉइंटिंग यू वेरी बिकॉन्सली, आई एम सो सॉरी फॉर द एवरी सिंगल थिंग आई डिड। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलते हे इट्स ओके सब कुछ ठीक है, अभी हम लोगों को फर्दर क्या सोचना है। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई वांट टू लीव दैट कंट्री एज सून एज पॉसिबल, अगर मैं यहाँ रहा तो लैंड फैमिली अपने पावर को यूज़ करके मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेगी मॉम। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे ग्रैंड चाइल्ड को इस बार हार्म कर सके,
उस बार मुझे पता नहीं था, इस बार मुझे पता है। और वहाँ पे आइवन फ्रंट सीट पे बैठ के मतलब वो ना खेल रहा था और वो सारी चीज़ें सुन रहा था और उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है और वो ना कुछ भी नहीं कहता, वो खेलने में बिजी था। ऐसा लग रहा था कि वो खेलने भी बिजी है, लेकिन आइवन सारी चीज़ें सुन रहा था, एक वर्ड टू वर्ड। आइवन लैन वांगजी की तरह शार्प माइंडेड, बहुत ही ब्रेव, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है। वो एक अल्फ़ा है और वो अपने फादर की तरह बहुत इंटेलिजेंट है। वो अनदर बच्चे 4-5 ईयर के जो खेलने में बिज़ी होते हैं वो एक्टिविटीज़ करता है उसके माइंड को शार्प करने के लिए। तो ऑफ कोर्स लैन वांगजी की तरह ही लैन वांगजी का बच्चा इतना ज़्यादा क्लेवर है, इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड है। और आइवन भी जानता है अभी वो नहीं चाहता कि अपनी मदर को कोई ट्रबल करे, तो वो खेल रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है तुमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। तो मैडम यू चियांग मैंशन में विंग को नहीं लेके जाती, एक सिक्योर अपार्टमेंट जहाँ पे लग्जूरियस अपार्टमेंट था वहाँ के टॉप फ्लोर पे जाता है। और वहाँ पे मैडम ये बोलती है कुछ सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद यू हैव टू गो आउट ऑफ दैट कंट्री, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, तो सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद ही तुम आउट ऑफ द कंट्री जाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी लेवल अपार्टमेंट्स है और यहाँ पे लेंस का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे पता है ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे विंग बोलता है मॉम आपने ये मेरे लिए ख़रीदा था ना जब मैं 18 ईयर का हुआ था, ये मेरे 18 वाला बर्थडे गिफ्ट था ना। तो वहाँ पे मैडम यू कुछ नहीं कहती। तो वहाँ पे मैडम यू का करके विंग रोते रोते बोलता है सॉरी, आई एम सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। तो बोलते नो यू नॉट डिसअपॉइंटिंग मी, मैंने तुमसे जो एक्सपेक्ट किया था तुमने वैसे ही किया है, लेकिन तुमने गलत इंसान को चुन लिया है बेबी। और विंग आई वॉन्ट टू तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा बन के रहना है, तुम्हें ऐसे वीक नहीं पड़ना है। और मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें वीक बनने के लिए नहीं दिया है। और दूसरी तरह से वांग जी एज ए पास की तरह 7 हफ्ते के बाद आता है, मतलब 7 हफ्ते नहीं थोड़े 7 दिन के बाद आता है और देखता है। और वहाँ पे जो मतलब मैडम लैन ने वांग जी को कॉल करके बोला था विंग कहीं पे भी नहीं है, जैंग मेंशन में भी नहीं है। जब मैडम यू को पूछा गया तो मैडम यू बोलती है मुझे तुम्हें बताने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वहाँ पे मैडम यू को मतलब ऐसे एरोगेंटली बिहेव करते हुए देख के मैडम लैन कुछ पूछती भी नहीं है। तो वांग जी गुस्से में बोलता है मॉम वो कहाँ पे है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ देख के वांग जी ऐसा बोलता है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा आती है और बोलते हैं वांग जी। तो वांग जी अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और बोलता है कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ चीज़ें हैं तुम्हें साइन करनी है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है ग्रैंडमा आई एम रियली बिजी राइट नाउ। तो मैडम लैन बोलते नहीं तुम्हारी ग्रैंडमा कुछ कह रही है तो सुनो, और वो जहाँ पे साइन करने के लिए बोल रही है वहाँ पे साइन कर दो। तो वांग जी वैसे ही अपने पहले प्यार के हेल्थ को लेकर परेशान था, तो वो चीज़ों पे साइन कर देता है। तो उस ग्रैंडमा ने एक मुस्कुराहट देती है और बोलते हैं ओके थैंक यू बच्चा, अभी तुम इतने परेशान क्यों हो। तो ना वहाँ पे ग्रैंडमा सारी चीज़ों को फोल्ड करके एक लिफाफे में रख देती है और अपने पास रख देती है और बोलती है सारी चीज़ें ठीक है, तुम इतने परेशान क्यों हो। तो वो ग्रैंडमा की तरफ देख के वांग जी बोलता है ग्रैंडमा कुछ भी नहीं, जस्ट काम का प्रेशर है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा बोलते डोंट टेक इट स्ट्रेस इतना स्ट्रेस मत लेना क्योंकि तुम्हारी बॉडी भी रिकवर हो रही है बच्चा, तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए। तो वहाँ पे ग्रैंडमा की तरफ देख के वांग जी एक सैडली स्माइल देके बोलता है तो वहाँ पे ना वांग जी जब विंग को अपने अराउंड नहीं देखता, वह आइवन को नहीं देखता, वो ना थोड़ा सा टेंस हो जाता है क्योंकि आइवन और विंग जब भी कहीं भी बाहर जाते हैं वो विंग वांग जी को मैसेज करता है, लेकिन 7 दिन हो गए विंग एक भी मैसेज नहीं किया। वांग जी विंग को ढूंढ रहा था और वहाँ पे विंग लैंसन की ग्रैंडमा जस्ट लैंसन को देख रही थी और वो कुछ कहती नहीं है क्योंकि उन्हें अभी कुछ कहना नहीं है। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंडमा बोलती है तुम्हें नहीं जानना कि ये किस चीज़ की पेपर्स है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी जो आप लैंसन के नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहेंगी, दस वाई ये कौन सी बड़ी बात है, आप तो करती ही रहती है। तो वहाँ पे ग्रैंडमा मुस्कुराती है और वांग जी की तरफ देख के बोलती है ये डिवोर्स पेपर्स है और आइवन के और आने वाले बच्चे की कस्टडी के पेपर्स। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट फ्रीज हो गया था
और वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से ये हुआ क्या। तो वहाँ पे वांग जी ने जस्ट अपनी ग्रैंड माँ को देखता है और बोलता है, ग्रैंड माँ। तो बोलता है, आई नो, उसने मुझे समझाया कि तुम्हारा पहला प्यार वापस आ गया है, तो मुझे उसने तुम्हें छोड़ के दे चले जाना चाहिए। वो नहीं चाहती था कि उसके बच्चे तुम्हारे ऊपर बर्डन बन जाए, क्योंकि अगर बर्डन बन जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। वो नहीं चाहता था कि तुम उसके लिए कोई भी मतलब बर्डन बनो। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट अपनी ग्रैंड माँ को ब्लैंकली देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ग्रैंड माँ ऐसे मुस्कुरा के उसे क्यों बोल रही है। तो वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ बोलती है, तो वहाँ पे ना एक आदमी आता है और ग्रैंड माँ उसे सारी चीज़ें पेपर्स देख के बोलती है कि उन दोनों को सिविल फर्स्ट ब्यूरो जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी ये सारी चीज़ें ये पे सॉर्ट आउट कर दो, विंग को कुछ भी नहीं चाहिए उसका। तो वहाँ पे वांग जी नजर से अपनी ग्रैंड माँ को देखता है, बोलता है, ग्रैंड माँ आप। तो वहाँ पे ग्रैंड माँ बोलती है, मुझे लगता है कि वो सही है, उसने मुझे समझाया कि जोर ज़बरदस्ती से किसी की ज़िंदगी से रहने से अच्छा है उसकी ज़िंदगी से बाहर चले जाओ, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं रहोगे वो भी खुश नहीं रहेगा। तो तो अगर ज़ोर ज़बरदस्ती के रिश्ते में कोई खुशी नहीं है तो वो रिश्ता टूट जाना चाहिए। बहुत अच्छे से उसने मुझे समझाया और मैं समझ भी गया कि तुम्हारा प्यार अगर उसके लिए 5 साढ़े 5 सालों में नहीं हुआ है तो ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। अगर तुम्हें अपने बच्चे की बर्थडे डेट याद नहीं है, तुम अपने बच्चे को अपने साथ ही रहना रखना नहीं चाहते, वो जब बर्थ दिया था तभी भी नहीं तुम गए थे। ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती है तुम्हें उस ज़ोर ज़बरदस्ती की फैमिली में नहीं रहना। तो ऑफ कोर्स अगर नहीं रहना तो नहीं रहना, तो इस ज़ोर ज़बरदस्ती से रिश्ते से दूर चले जाना ही ज़्यादा बेहतर है, कोई अनहोनी होने से पहले। तो वहाँ पे एक डॉक्टर आता है और बोलता है कि मिस्टर लैन, आपके मतलब पेशेंट का किसी के साथ बोन मैरो मैच हुआ है। क्योंकि वांग जी फ़ोन उठा नहीं रहा था तो डॉक्टर को यहाँ पे आना पड़ा। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट गुस्से में डॉक्टर को देखता है और बोलता है, आई रियली डोंट फकिंग केयर राइट नाउ, जस्ट लीव मी राइट नाउ। अभी मुझे मैं घर में हूँ और तुम लोगों को घर में आने के लिए किसने बोला। तो वहाँ पे वांग जिशन बहुत ही कमज़ोर वॉइस में वो मतलब डॉक्टर ने फ़ोन पे स्पीकर पे वांग जिशन को रखा। तो वांग जिशन बोलती है, वांग जी, वो मैं थी, क्योंकि मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता था। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जस्ट वांग जिशन की बातों को सुन के ना इरिटेशन फील कर रहा था, क्योंकि अभी उसका घर टूट रहा है और अभी वांग जिशन उसे ऐसे परेशान कर रही है, जस्ट उसे अनोइंग कर रही है। तो वहाँ पे वांग जिशन का डॉक्टर बोलता है कि ये एक 5 years ओल्ड शायद अभी भी हुआ है, एक बच्चे का बोन मैरो इनके साथ मैच हुआ है। तो वहाँ पे ना वांग जी का टनक मतलब एकदम ही वो ना ठड़क से डॉक्टर की तरफ देखता है और बोलता है, मैच कैसे किया तुम लोगों ने, क्या वो 5 years ओल्ड बेबी तुम लोगों के पास है। तो वहाँ पे ना डॉक्टर कल करता है, नहीं वो आपके फैमिली मेम्बर्स में से है ना, इसीलिए हमें उनकी रिपोर्ट्स दी तो ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है, तो इसलिए हमने मैच किया था। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तो तुम लोगों को लगता है कि मैं मेरे बेटे का बोन मैरो उसे दूंगा, पागल हो गए हो क्या, मेरे बेटे की हालत कैसी है। आई नो वेरी वेल उसकी फिज़िकल वीकनेस के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं उसका फादर हूँ और मैं अगर उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा कि वांग जिशन को वो अपना बोन मैरो ट्रांसफ़र करे तो उसे कैसे वो मर सकता है। और तुम्हें लगता है कि मैं अपने बेटे को मरते हुए देखना चाहता हूँ। हाँ, मैं मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, उसे ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे मार डालूँ। तो वहाँ पे ना जस्ट लैंसन की दादी लैंसन को देख रही थी, क्या ये कोई ट्रिक है जो लैंसन अभी प्ले कर रहा है। तो वहाँ पे उसकी दादी बोलती है, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी ने भी मेरे ग्रैंड चाइल्ड को छूने की कोशिश की तो आई स्वेयर सब कुछ आग लगा दूंगी मैं। ऐसा बोल के लैंसन की ग्रैंड माँ मैडम लैन की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें शायद उसकी कोई ज़रूरत नहीं लेकिन मुझे है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन अपना आके नीचे करके बोलती है, लेकिन वो मर सकती है। तो ना वहाँ पे मैडम मतलब ग्रैंड माँ लैन
बोलती है मरे तो मर जाए, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा ना। वो मेरे कोई रिलेटिव्स नहीं है, वो मेरी कोई ग्रैंड चाइल्ड नहीं है, वो ना मेरी ग्रैंड चाइल्ड का वाइफ है, ना वो मेरी ग्रैंड चाइल्ड का मतलब मेरा ग्रैंड डॉटर है। तो मैं ये सारी चीज़ें क्यों करूँ उसके लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल कोई अगर मेरे ग्रैंड चाइल्ड को हर्ट करने की कोशिश करेगा तो आई स्वेयर लैंड फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जो ये पैसों का गुरूर दिखाते हो ना, यहाँ पे वहाँ पे सब बर्बाद हो जाएगा। तो वहाँ पे चिंगन बोलते हैं मदर आप काम डाउन, हम उसको हर्ट नहीं करेंगे। तो बोलता है बाहर में जाओ, तुम्हारा काम डाउन, मुझे परेशान मत करना। और वो नालाजन की तरफ देख के बोलता है मैंने तुम्हें हीरा दिया था, तुम तो पत्थर की तरफ भाग निकले। ऐसा बोल के ग्रैंड माँ वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तो बोन मैरो ही तो है, व्हाट इज़ द बिग डील। तो वहाँ पे मैडम लैन की तरफ चिंगन जो देखते हैं और एक थप्पड़ मार के बोलते हैं उसकी मेडिकल हालत कैसी है, यू डोंट नो अबाउट इट। कैसे पता होगा कि डिपार्टी से फुर्सत मिले तो अगर मेरे ग्रैंड चाइल्ड को हाथ लगाना लैंसन। और वो ना मैडम लैन की तरफ देखती है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई डोंट केयर कि वो मेरे पास रहता है या फिर उसकी कस्टडी उसकी मदर के पास है या फिर हमारे पास है, आई डोंट केयर। लेकिन वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है, इट वॉज फैक्ट, आई लव हर, इट वॉज फैक्ट। ऐसा बोलिए चिंगन जो वहाँ से चले जाते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम बहन बोलती "हाँ, मतलब ये कितना बड़ा, मतलब ये क्या हुआ, वो मुझे थप्पड़ मार के कैसे जा सकते हैं। तो वांगजी अपना फोरहेड को ना क्यूट करता है और बोलता है मेरा मेरा सर, मॉम प्लीज़ माई आई हैव ए हेडेक, आई रियली डोंट वांट टू, मतलब कोई भी बात करना नहीं चाहता मैं इस बारे में, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ना वहाँ पे मैडम ना वांगजी के डार्लिंग फेस को देख के बोलती है ये फिल्ती ओमेगा तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता है, तुम उसके हस्बैंड हो और तुम्हें उसके बारे में, उसे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है रियली मॉम, उसे मेरे बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरा सन अभी 5 इयर्स ओल्ड हुआ है और मैं अभी उसके साथ नहीं हूँ। मैंने उसका बर्थडे मिस कर दिया, मैंने उसे कितना हर्ट किया है मुझे पता है मॉम, आई रियली डोंट वांट टू बॉदर हर। अगर उसे अपनी लाइफ में अकेले रहना है तो रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी चीज़ें अभी क्या है क्या नहीं है मुझे जानना भी नहीं है, मैं बहुत टायर्ड हूँ। वो अपने कमरे में जाता है, शर्ट को बहुत ज़ोर से बंद करता है। वो अंग्रेजियन मैडम बहन को फ़ोन करती है और बोलती है आंटी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, वांगजी मेरा फ़ोन पिकअप नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे मैडम बहन बोलती है डोंट वरी चाइल्ड, वो आ जाएगा, वो बहुत थका हुआ है, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहा है। और एक गुड न्यूज़ है। तो वहाँ पे मैडम बहन बोलती है कि उसने उस वी हुशियान ने ब्यांग को तलाक दे दिया है और अपने बच्चे की कस्टडी भी उसने ले ली है और उसे कोई भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए। तो मतलब डिवोर्स बहुत ज़्यादा ही कंफर्म हो चुका है, एकदम कंफर्म। तो वहाँ पे मतलब ऑपोजिशन बोलती है हाँ मैं ठीक, मैं क्या करूँ, मेरा बैग बहुत पेन कर रहा है। फिर ना वांगजी ना बोलती है अगर वांगजी मेरे पास होता तो मुझे हिम्मत मिलती, मेरा ऑपरेशन होने वाला है। तो बोलते तुम्हें बोन मैरो मिल गया। तो बोलते हैं हाँ एक मिडिल एज इंसान के साथ मेरा बोन मैरो मिल चुका है आधा घंटे पहले। तो बोलते हैं ओके देन ग्रेट, मैं वांगजी को वहाँ पे भेजता हूँ। तुम्हारे क्या बोलते हैं यार मैं भूली, हाँ तुम्हारे ऑपरेशन से पहले। तो ना वहाँ पे वांगजी फ्रेश होके पूरे कमरे में देखता है जहाँ पे वांगजी देखता है कि मतलब एक छोटा सा बेड है जहाँ पे आयुन सोता था, लेफ़्ट साइड में विंग सोता था। जब आयुन को कोई प्रॉब्लम होती थी, वांगजी इस रूम में बहुत ही कम रुका है 5 सालों में। वो हमेशा ऑफिस में काम में बिजी रहता है, अगर विंग अपने घर जाता है तो तब वो घर आता है, तो उसका कंट्रैक्शन विंग के साथ बहुत कम हुआ है। लेकिन अभी उसे विंग मिस कर रहा है, विंग अभी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फील हो रहा है कि उसका दिल खाली खाली हो चुका है और कोई उसके दिल में बहुत बड़ा पत्थर रख चुका है और किसी ने उसके दिल का एक हिस्सा लेके वो चला गया है। तो वहाँ पे ना वांगजी एक डोर खोलता है तो वहाँ पे ना एक प्रेगनेंसी किट देखता है और कुछ रिपोर्ट्स। तो वहाँ पे वांगजी जब भी दिखता है तो ना वो फ्रीज हो जाता है कि वांगजी देखता है कि विंग अगेन प्रेग्नेंट है और मतलब
मतलब 2.5 मंथ हो चुका है। तो वहाँ पे वांग जी जब ये देखता है ना, तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ये 8 या 9 दिन पहले का चेकअप रिपोर्ट है। तो वहाँ पे ना वांग जी जस्ट फ्रीज हो जाता है। एक पहली बार इसी प्रेगनेंसी रिपोर्ट के लिए वांग जी और विंग को ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी करनी पड़ी थी। और इसी प्रेगनेंसी रिपोर्ट ने विंग और वांग जी को अलग कर दिया। जस्ट इमेजिन कि एक इंसान के साथ जुड़ा था एक बेबी के लिए, और वो जुड़ी हुई इंसानों की अलग होने की वजह भी एक बेबी ही है। जस्ट वो ना सारी चीज़ें को ले नहीं पा रहा था कि वो दोबारा से पापा बनने वाला है। डैड बनने की खुशी उसने शायद महसूस ही नहीं की। लेकिन जब पहली बार वेयांग जी ने आयन को गोद लिया था ना, एक अल्फा फादर कैसे प्रोटेक्ट करते अपने बच्चों को, वो फीलिंग आई थी उसके अंदर। उसे वार्मथ फील आई थी कि हाँ, ये उसका अंश है, क्योंकि आयन टोटली कार्बन कॉपी है वांग जी की। आंखें, नोज, बिहेवियर, शार्पनेस, एवरी सिंगल थिंग जस्ट लुक लाइक अ वांग जी। टोटल कार्बन कॉपी है वांग जी की। तो वांग जी ने कभी भी विंग के ऊपर शक नहीं किया, क्योंकि विंग अल्फाज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ही नहीं करता। उसके या फिर बीटा दोस्त है या फिर ओमेगा है। तो उसने कभी भी विंग को किसी और अल्फा के साथ ज़्यादा बात करते हुए भी नहीं देखा स्कूल टाइम से ही। तो इसीलिए वो नई सारी चीज़ों को जानता है कि हाँ, ये उसका ही बेबी है। और फिर ना वांग जी जस्ट बेड पे अपना सर पकड़ लेता है। तो वहाँ पे मैडम आती है, बोलती है गुड न्यूज़ वांग जी, ये वांग जिशन को एक डोनर मिल चुका है। तो ना वांग जी धर्म सोचते हैं, बोलते हैं उसकी एज क्या है। तो ना मैडम लाइन समझ आती है उसके बच्चे का डर। तो बोलते हैं वो मिडिल एज इंसान है, जिसकी या फिर 25 या 26 उम्र है। तो डोंट वरी अबाउट इट। तो वहाँ पे वांग जी गहरी सी सांस लेता है, बोलता है मॉम, आई वॉन्ट हिम टू बैक, आई वॉन्ट हिम बैक। तो बोलते व्हाट, वाई। तो वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स दिखाता है। तो वहाँ पे मैडम लाइन की बड़ी बड़ी आंखें हो जाती है और बोलती है वो दोबारा से प्रेग्नेंट है। तो इस बार उसने कौन सा ट्रिक खेला है तुम्हें वापस लाने के लिए। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं इस बार उसने कोई ट्रिक नहीं खेला है मॉम, इस बार वो मुझे सच में छोड़ के चला गया है। तो मैडम लाइन बोलती है तो तुम वांग जिशन से प्यार करते हो, ही इज़ योर फर्स्ट लव। तो ना वांग जी बोलते हैं नो, शी वॉज नॉट माई फर्स्ट लव, ही वॉज माई फर्स्ट लव मॉम। तो ना मैडम लाइन थोड़ा सा पॉज लेती है और बोलती है कि तो फिर इतने सालों तक उसने टॉर्चर क्यों किया। तो बोलता है उसने मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती की। आपको पता है ना मैम, अगर कोई मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करता है तो आई डोंट लाइक इट, मुझे वो पसंद नहीं होता है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपनी मदर की तरफ देखता है, बोलता है मॉम, वांग जिशन को मेरी लाइफ से दूर करो, मैं नहीं चाहता उसे अपनी लाइफ में अभी और। तो ना वो निकलता है, कुछ डिटेक्टिव को हायर करता है और बोलते हैं मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को ढूंढो, आई वॉन्ट हिम टू कम बैक, आई वॉन्ट हर एवरी डिटेल्स। तो वहाँ पे ना वांग जिशन ना मतलब बेड पे बैठ के एप्पल खा रही थी, वो वांग जी का इंतज़ार कर रही थी। तो उसे वांग जी तो नहीं मिलता। मैडम लाइन का एक और नेम होता है और बोलता है कि वांग जी बहुत अपसेट है, वो अभी तुम्हारे साथ कोई टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, तो प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखना, अपने मॉम डैड को बुला लेना। आई एम सॉरी बेबी, मुझे एक सोशल इवेंट को अटेंड भी करना है, आई होप यू अंडरस्टैंड, हम बहुत बिजी है और वांग जी को एक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग के लिए अब्रॉड भी जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलते आई अंडरस्टैंड आंटी, आप लोग मेरी वजह से पहले ही बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, तो इट्स ओके। तो ना वांग जिशन तो प्लीज़ के बोलते हैं वांग जी, तुम्हें मेरे ट्रैप में फंसना ही होगा। और दूसरी तरफ से विंग ने जब सुना कि सारी चीज़ें हो गई है, तो तुरंत ही विंग ने मैडम यू को कॉल किया और बोला मॉम। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है ओके, सारी चीज़ें मैंने कर दिया है, डोंट वरी, तुम प्राइवेट जेट में यहाँ से बाहर निकलोगे। तो विंग ने सारी तैयारियाँ करके, कोई भी चीज़ें उसने नहीं की, वो बाहर जाके खरीद लेगा, उसके पास पैसे हैं, इतने सारे पैसे हैं कि वो पूरी ज़िंदगी बैठ के खा सकता है। और अभी तो उसकी अडॉप्टेड फैमिली भी है, उसकी अडॉप्टेड मॉम है उसके पास, तो उसे अभी कुछ चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं। वो आयुन को लेता है, कार में बैठता है, प्राइवेट जेट के लिए निकल जाता है एयरपोर्ट, और वो प्राइवेट जेट में बैठ जाता है। वो देखता है कि प्लेन अभी उड़ रहा है, तो एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, फिर वो ना आयुन की तरफ देखता है। इन 2 या 2 दिनों में
उसने आयुन को समझा लिया। उसे आयुन को समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आयुन ने कुछ पूछा ही नहीं। वो एकदम एक शांत बच्चे की तरह वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वहाँ पे ना आयुन को अपनी बाहों में लेके विंग होता है। तो ना विंग को चेहरे से आयुन पानी पोंछ के बोलता है, सूखी मम्मा रोना बंद करो, आयुन है ना आपके पास, आयुन छोड़ के नहीं जाएगा आपको। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मेरा आयुन मेरे पास है। इसी थर्ड दिन आयुन लाइफलेस उसके सामने पड़ा हुआ था। वो सोचते ही विंग की रूह कांप जाती है। एक माँ को अपने बेटे की, अपने बच्चे की, 5.5 साल के बच्चे की डेड बॉडी अपने हाथ में लेना कितना ज़्यादा ही दर्द देता है। क्योंकि विंग ने बहुत मुश्किल से आयन को बर्थ दिया था। तो ऑफकोर्स उसे ये इतना हर्ट हो रहा था कि वो चीखना चाहता था, रोना चाहता था। तो वहाँ पे मैडम यू आती है और विंग का हाथ पकड़ती है और बोलती है, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, मैं हूँ ना। कोई भी चीज़ कभी भी नहीं होता, हर चीज़ को हम बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। आयुन अभी बहुत थका हुआ है, जाओ रूम में जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो, हमें हमें 8-9 घंटे लग जाएंगे, तो बेड पे जाके सो जाओ। तो वहाँ पे आयुन को देख के विंग भी हाँ में सर हिलाता है और विंग अपने प्राइवेट जेट में क्या बोलते हैं बेड था, तो वहाँ पे हो जाता है और वो ना आयुन को टकिंग करता है, उसे कंफर्टेबल क्लोथ पहनाता है, नाइट ड्रेस पहनाता है, कंफर्टेबल से कोजी से सॉफ्ट से कंफर्टेबल क्लोथ पहनता है और वो भी सो जाता है। तो वहाँ पे मैडम यू अपना काम कर रही थी। तो 7-8 घंटे के लंदन के बाद मैडम यू ने विंग को एक हाई लेवल सिक्योरिटी, जहाँ पे होती है ना जो हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन लंदन में रहते हैं, जहाँ पे हाई सिक्योरिटी है, जहाँ पे एक पत्ता भी, परिंदा भी उड़ नहीं सकता, वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एक लग्जूरियस अपार्टमेंट विंग को खरीद के दे दिया था। तो वहाँ पे विंग जाता है। विंग को लेके जाने के बाद अचानक से मैडम यू का रिंग बजता है और वो जानती है ये कौन है। तो ना वो कॉल उठाती है और बोलते हैं, हेलो व्हाट्स दिस। तो बोलता है, आपने उसे क्या हाथ छुपाया है, बताएंगे आप। तो वहाँ पे बोलता है, तो ना वहाँ पे विंग की तरह देखता है। विंग अभी बहुत टायर्ड था। तो विंग बोलता है, मॉम मैं अभी सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत टायर्ड हूँ। ऐसा बोल के वो आयन को पकड़ता है, वो फिर से जाके सो जाता है। वांग जी ने विंग की बात सुनी थी। तो मैडम यू एक हंसती हुई वॉइस में बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे बेटे को हर्ट करते रहोगे और मैं उसे देखती रहूँगी। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना बोलती है, लख लांग वांग जी, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, तुम ख़त्म हो चुके हो, तुम्हारी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, हमारे रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है, मेरा सन तुमसे दूर जा चुका है और मेरे सन को तुम अभी अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, तो स्टे अवे फॉर इट। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, आपके सन के जाने से ही सब कुछ होता है क्या। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है, हाँ मेरे सन के जाने से सब कुछ होता है, क्योंकि मेरा सन चाहता था तुमसे शादी करना, इसीलिए मैंने शादी करने दिया, और अभी मेरा सन तुमसे दूर जाना चाहता है तो मैंने जाने दिया। तो वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो कैसे रिएक्ट करे। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके पूरे तार तार कर दिया उसके दिल को। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती, पहले मेरे बेटे को चाहते नहीं थे और अभी मेरे बेटे के लिए पागल हो रहे हो, पूरे चाइना में सर्च कर रहे हो, दुनिया के हर कोने में सर्च कर लो, तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं पता करने ही नहीं दूँगा। और बाय द वे तुम्हारी पहली प्यार को मेरा सलाम देना, क्योंकि तुम्हारा पहला प्यार बहुत बीमार है ना, उसे गॉड की प्रेयर्स की ज़रूरत है। तो जो भी गॉड हो, हर किसी के प्रेयर्स को भी करना पड़ता है ना। तो ना वहाँ पे मैडम यू मॉकिंगली वांगजी को टीज कर रही थी। तो वांगजी बोलता है, मुझे परेशान मत कीजिए, आपको सारी सच्चाई पता है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, आई नो एवरीथिंग। तुम्हारी गर्लफ्रेंड, सो कॉल गर्लफ्रेंड जो नाटक कर रही है ना, तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है, नहीं वो नाटक। तो बोलते हैं, तुम ब्लाइंड हो सकते हो, मैं नहीं। और तुम्हारी सो कॉल गर्लफ्रेंड को बोलना मेरे ग्रैंड चाइल्ड के आसपास नज़र आएगा ना, तो उसका सर धड़ चला कर दूंगी मैं। ऐसा बोल के मैडम यू ना फ़ोन काट देती है। मैडम यू के ऊपर वांगजी बहुत गुस्सा था।
तो 2-3 हफ्ते के बाद मैडम यू पता नहीं कहीं गायब हो गई थी। किसी को भी कानों कान खबर नहीं थी कि मैडम यू कहाँ गई थी, क्योंकि मैडम यू ने कुछ भी मतलब पता ही नहीं था किसी को। तो दूसरी तरफ जब मैडम यू लैंड होती है तो वहाँ पे वांग जिशन अभी भी नाटक कर रही थी कि हाँ मेरी तबीयत। तो ना वहाँ पे मैडम यू वांग जिशन को मतलब वहाँ पे लैंजन भी खड़ा हुआ था, उसे अभी इनोइंग फीलिंग हो रही थी क्योंकि वांग जिशन उससे मेंटली हैरेस कर रही थी, मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी, मेंटली इमोशनली कर रही थी। तो ऑफकोर्स वांग जी को वहाँ पे खड़े होने पड़ रहा था क्योंकि उसे अभी बहुत अनोइंग लग रहा था। उसे वांग जी विंग को ढूंढना है, लेकिन वांग जी इसकी वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था, उसे बहुत अनोइंग महसूस हो रहा था। तो वहाँ पे मैडम यू को आते हुए देखी ना मैडम लैन, वांग जिशन की मैडम मॉम, वांग जिशन के डैड लैंसन, मतलब वो लैंसन तो थोड़ा सा नैरो वाइज से दिखते हैं। वांग जिशन के मॉम डैड बहुत डर गए थे क्योंकि मैडम यू इतनी खतरनाक लेडी है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो ना वो सीधा वांग जिशन के पास जाती है और उसके चेस्ट पे मॉक करके बोलती है मेरे ग्रैंड चाइल्ड से दूर रहना वरना जान से जाओगी, ये मैं खुली धमकी दे रहा हूँ तुम्हें। ऐसा बोल के मैडम यू लैंसन को मैडम यू को डिस्कस लुक से देख के बोलते हैं स्टे अवे फ्रॉम माई चाइल्ड एंड हिज चाइल्ड। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से चली जान रही थी। तो लैंसन बोलता है रुकिए मुझे आपसे बात करनी है। तो मैडम लैन बोलती है आई रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू। मैडम लैन, मैडम यू और लैंसन तीनों एक दूसरे मतलब तीनों ही देख रहे थे और मैडम यू बोल रही थी मुझे घूमना बंद करो, जो बोलना है जल्दी बोलो, मुझे बहुत सारा काम है। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है विंग कहाँ पे है, आई रियली वांट टू टॉक टू हर। तो बोलते हैं वाई, तो बोलते हैं क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। तो बोलते हैं मैडम यू ना मॉकिंग से स्मेल दे के बोलती है डिवोर्स हो चुका है। तो वहाँ पे ना मैडम लैन चिल्ला के बोलती तुम्हें अपने अडॉप्टेड सन के लिए अभी इतना प्यार कैसे आ गया सडनली। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मॉम शट अप, अब ज़्यादा बातें बोल रही हैं, क्योंकि वांग जी जानता है मैडम यू हमेशा से विंग से प्यार करती आई है। विंग को वो प्रोटेक्ट करती है क्योंकि वो स्ट्रिक्टली विंग के साथ बिहेव करती है। तो पूरी दुनिया को लगता है कि मैडम यू विंग को पसंद नहीं करती, लेकिन ये टोटल अपोजिट है। मैडम यू विंग को प्रोटेक्ट करती है, वांग जी ये जानता है। और मैडम यू विंग के लिए कितना मतलब प्रोटेक्टिव है और कितना पोजेसिव है वांग जी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो वहाँ पे मैडम यू ना वांग जी की तरफ देख के बोलती है इस ज़िंदगी में तुम उन दोनों को, उन तीनों को, सॉरी यू नो अबाउट इट, तीनों को कभी देख नहीं पाओगे। यू नेवर एवर सीन देम अगेन। तो ना वहाँ पे वांग जी ना जस्ट अपने दांतों को बीच के बोलता है मैडम यू मैं आपको बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे मेरी वाइफ और मेरे बच्चों की इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते वाई, क्योंकि तुम मेरे ग्रैंड चाइल्ड को और मेरे चाइल्ड को मार दो। तो मैडम यू की बात सुन के वांग जी बोलते हैं आप ऐसे क्यों सोचती है कि मैं उन लोगों को मार दूँगी, इतने सालों तक वो मेरे साथ रहे, मैंने कभी उन्हें हर्ट तक नहीं किया। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है लुक मुझे तुमसे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, अपने प्यार के साथ खुश रहो, सो कॉल प्यार जो हर किसी के बेड पे चला जाता है। ऐसा बोल के मैडम यू ना वांग जी को डिस्कस लुक किससे देखती है और बोलती है मेरा बेटा प्योर था, सिर्फ तुम्हारे लिए था, और तुमने चुना किसे जो हर मतलब पैसे के लिए कुछ भी करने लगती है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं लोग मुझे आपसे कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि विंग कहाँ पे है, आयुन कहाँ पे है, विंग अभी प्रेग्नेंट है, उससे मेरी ज़रूरत है। तो वहाँ पे मैडम यू एक मॉकिंग सी स्माइल देके बोलती जब वो आयुन को बर्थ देने वाला था वो अकेला था, तो इस बार भी वो अकेला संभाल लेगा, किसी की ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे को, मेरा बेटा अकेला ही बहुत काफ़ी है, किसी की ज़रूरत नहीं है उसे, और तुम्हारी तो खास कर बिल्कुल नहीं। ऐसा बोल के मैडम यू वहाँ से जा रही थी तो लैंसन उन्हें चैलेंज करता है और बोलता है मैं उसे ढूंढ लूँगा, फिर मैं बताऊँगा, आप उसे फिर दोबारा कभी नहीं देख पाएंगी। तो मैडम यू ना बहुत गुस्से में आ गई थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बोलती है बेस्ट ऑफ लक लैन वांग जी, तुम क्या करते हो देखते हैं। ऐसा बोल के वो वहाँ से ना चली जाती है। चले जाने के बाद ना वहाँ पे मैडम यू ना जस्ट मॉकिंग लाइक स्माइल देती है और बोलती है लैन वांग जी तुम उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे, ना मैं तुम्हें उसे अपने पास आने दूंगा, उसके पास वो तुमसे दूर था, दूर है, दूर ही रहेगा।
जब तक वो केपेबल नहीं हो जाता तुमसे लड़ने के लिए। तो ना वहाँ पे वांग जी ना मतलब बहुत गुस्से में आ गया था। उसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो क्या करे। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर, क्यों वो ये सारी चीज़ें कर रहा है। उसे नहीं पता, वो नहीं जानता कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसे सिर्फ इतना पता है कि विंग को वो अपने पास बुला के ही रहेगा, उसके पास और कोई और ऑप्शन नहीं है, विंग को उसके पास आना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे ना वांग जी ना जस्ट पूरे चाइना में, पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे विंग का पासपोर्ट एक्सेप्ट हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ जानना चाहता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आयुन और विंग का डाटा वैनिश हो चुका है। विंग का डाटा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अभी वो बिल्कुल भी वो सोच नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। ना कोई फ़ोटो मिल रहा है, ना कुछ कुछ भी एक मतलब होता नहीं क्लू मिल जाए कि विंग वहाँ पे है तो वांग जी वहाँ पे चला जाता था। पागलों की तरह 3 महीनों से ढूंढ रहा है और विंग अभी 4 महीने का प्रेग्नेंट चल रहा है। और आयुन आयुन अभी स्कूल जाता है अपने किंडरगार्टन में और वो बहुत ही अच्छा सा एक लाइफ बिता रहा है। आयुन ने एक बार भी अपने डैड का, अपने ग्रैंडमा दादी का, दादू का, किसी का भी जिक्र नहीं किया। उस वो सिर्फ और सिर्फ शिट मतलब होता है ना कि आई यान ली, जेंग चैन, मैडम यू, जेंग फैमिया के बारे में पूछता। और वो विंग जब भी वांग जी मतलब आइवन पूछता, विंग कॉल करता और मैडम यू कॉल उठाती, यान ली कॉल उठाती, तो लोग आइवन से एक कॉन्वर्सेशन करते बहुत अच्छा सा। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना विंग को बोलते, विंग क्या मैं वहाँ पे आ जाऊँ? तो विंग बोलता नहीं मॉम नॉट नाउ, आप कुछ दिन बाद आइएगा। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है कि वो तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ढूंढने से क्या फ़ायदा मॉम, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को या फिर मेरे आने वाले बच्चे को कोई भी हर्ट हो। विंग अपने टमी को 6 मंथ बेबी बम को सहला के बोलते हैं मदर मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है, मैं नहीं जानता कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ। आप मेरे लिए एक एंजल थी, एंजल है, एंजल ही रहेंगी। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है वो अपनी मॉम को थैंक यू बोल रहे हो तो तुम्हें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। तो विंग हंसता है और बोलता है मॉम। तो बोलता है हाँ क्या हुआ, क्या तुम्हें और कुछ खाना है, मैं बना के भिजवा दूँ? तो वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के विंग बोलता नहीं, आपने जितना अचार भेजा है, जितनी चीज़ें भेजी है मैं खा रहा हूँ और बहुत टेस्टी है। और शीजू को बोलेगा मैं उन्हें मिस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती तो मैं यानी को भेज दूँ वहाँ पे? तो बोलते यार शिजी भी तो जिंगलिंग के साथ बहुत ज़्यादा ही बिजी है मॉम, मैं नहीं चाहता कि जिंगलिंग को कोई भी प्रॉब्लम हो। तो बोलते नहीं वो जिंगलिंग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जिंगलिंग बहुत अच्छा बच्चा है। तो वहाँ पे आइविन ना बोलते ग्रैंडमा क्या जिंगलिंग मुझे मिस कर रहा है, मैं अपने लिए एक मम्मी ला रहा हूँ, जिंगलिंग अपने लिए क्या लाएगा? तो ना वहाँ पे जिंगलिंग आता है और बोलता है आयन गगा मैं भी अपने लिए एक मम्मी लाऊंगा। तो वहाँ पे वो दोनों ही बातें कर रहे थे, बड़े बात कर रहे थे। अभी बच्चे आके बच्चों का फ़ोन लेके वो दोनों ही बात कर रहे थे, आइविन और जो क्या क्या बोलता है जिंगलिंग। तो वहाँ पे ना विंग ना बोलता है मम बाय अभी मैं अभी आता हूँ। तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट कुछ खा रहा था तो अचानक से उसका फ़ोन रिंग होता है और ये नेहुसैन था। तो नेहुसैन का फ़ोन लेते ही बोलता है हाँ। तो वहाँ पे ना लैंसन की वॉइस आती है, विंग तुम कहाँ पे हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो वहाँ पे विंग ना तो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि नी हुसैन के फ़ोन से लैंसन बात कर रहा है। तो ऑफ कोर्स नी हुसैन को बांध के रखा या फिर कुछ किया होगा या फिर इमोशनली ब्लैकमेल किया होगा या फिर कुछ तो किया होगा। तो वहाँ पे ना विंग तुरंत बोलता है वांग जी मतलब क्या बोलते हैं नी हुसैन कहाँ पे है? तो ना वहाँ पे नी हुसैन मैं बोलता है कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता था बेफदर, और मुझे पता भी नहीं आप कहाँ पे हो, ये मुझे बिल्कुल परेशान कर रखा है और अभी इसके बॉडीगार्ड ने मुझे पकड़ के रखा है, उसने मेरा फ़ोन ले लिया है। तो ना वहाँ पे वांग जी तुरंत ही वीडियो कॉल करता है और विंग वो वीडियो कॉल उठाता भी है। तो ना वहाँ पे विंग अपना बेबी बम पे लेके बैठा हुआ था सोफे पे और फ़ोन वहाँ पे था। विंग की आँखें कोल्ड थी। तो वहाँ पे लैंसन जब देखता है विंग बेबी बम को लेके वहाँ पे बैठा हुआ है तो वो ना और ज़्यादा फीरियस हो जाता है और ज़्यादा उसे मतलब वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा
कि अभी वो कैसे भी मतलब कैसे फील करे, कैसे बोले। तो ना वो बोलता है विंग तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो वहाँ पे विंग डायरेक्टली बोलता है मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पे ना आर्यन बोलता है मम्मा मम्मा देखो ना ये मैंने ड्रॉ किया है, ये आर्यन है, ये मई है, ये मम्मा है। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है बाबा डैड कहाँ पे है आर्यन। तो आर्यन ना फ्रीज हो गया था, वो कुछ भी नहीं कहता और वो ना बहुत ही डरी हुई नज़रों से फ़ोन की तरफ देखता है। और विंग ये देखता है कि उसका बच्चा कितना डरा हुआ है उसके खुद के डैड से। तो ना वहाँ पे लैंसन वो भाप लेता है कि आर्यन डर रहा है उससे। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है तुम मुझसे क्यों डर रहे हो बेबी, मैं तुम्हारे पापा हूँ, तुम्हारे डैड हूँ। तो ना वहाँ पे भी आइवन ना विंग को बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है और आइवन के बैग को विंग रब करके हुए बोलता है ये मेकअप की कुछ भी नहीं होता, मैं हूँ ना, मम्मा है ना। तो वहाँ पे आइवन कुछ भी नहीं कहता, सिर्फ डरा हुआ विंग को हक कर लेने लगता है। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है बाबे लुक एट मी, देखो ना आइवन मेकअप केक, लुक एट मी, लुक एट टू डैड, डैड आपको मिस कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी आइवन बोलता है नहीं, डैड कभी भी आइवन को मिस नहीं करते, डैड ने कभी आइवन के साथ बात तक नहीं की है तो वो आइवन को कैसे मिस कर सकते हैं। डैड आइवन से नफरत करते हैं, आइवन भी डैड से नफरत करता है। ऐसा बोलते हुए आइवन रोने लगता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसा बोलते हुए वो फ़ोन काट देता है और वो आइवन को कंसोल करने लगता है। और लेंसन धर्म से नीचे भी गिर जाता है। वहाँ पे लेंशिचन थे, नीमिंगजू थे, मैडम लैन थी, चिंगनजुन थे, लेंचुरैन थे और मैडम नी और मास्टर नी भी थी, मिस्टर नी भी थे। तो ना वो सब लोग विंग को वांगजी को देख रहे थे। वांगजी बोलता है भाई वो मेरे से कैसे दूर जा सकता है, मेरा एक और बच्चा आने वाला है, मैं उससे कभी भी खोना नहीं चाहता है भाई, प्लीज़ हेल्प मी, जस्ट हेल्प मी भाई, आई रियली डोंट वांट टू लूज हर, आई लव हर बॉटम माई हार्ट। तो ना वहाँ पे आइवन मतलब विंग ना जस्ट आइवन को कंसोल कर रहा था और बोल रहा था आइवन बेबी मम्मा है ना, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, मम्मा को भी परेशानी हो रही है, देखो मम्मी भी परेशान हो रही है गगा को परेशान होते हुए देख के। तो ना वो अपने बेबी बम पे हाथ रखती है। तो ना आइवन बेबी बम पे हाथ रख के बोलता है मम्मी गगा आपसे बहुत प्यार करते हैं, गगा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, गगा आपको भी कुछ होने नहीं देंगे बड़े होके, मम्मा को भी कुछ होने नहीं देंगे। ये सुनते ही विंग ना फ्रीज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और कौन सी कॉन्वर्सेशंस करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हाउ मतलब आइवन ऐसा कैसे बोल सकता है, मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे मतलब ये करे, कैसे बोले। वो है ना अपने उसके मुंह पे ही सारी चीज़ें अटक गई थी। तो वहाँ पे विंग ना मतलब कुछ नहीं कहता, वो समझ गया है आइवन की बात। तो आइवन को वो दूर से हक करके बोलता है जिसको बेबी बेड पे चलते हैं ना, मम्मा का पीठ बहुत दर्द कर रहा है। तो ना आइवन तुरंत इससे नीचे उतरता है और विंग का हाथ पकड़ता है और बोलते हैं लेट्स गो, ऐसा बोल के विंग का हाथ पकड़ के मतलब बेड पे लाता है, अच्छे से विंग को ब्लैंकेट से कवर करता है, खुद को कवर करता है। और ना वो वहाँ पे एक सर्वेंट था जिसे हायर किया था। तो ना वहाँ पे आयन जाके बोलता है मम्मा के लिए मेरे लिए डिनर कमरे में भेज दीजिए ग्रैंडमा। तो वहाँ पे ना वो लेडी बोलती है हाँ यंग मास्टर अब जैसा बोलो, ऐसा बोलते वो लेडी खाना तैयार करने लगती है। और आयन दौड़ के जाता है अपनी मम्मा के पास और उसके बेबी बम को सर ला के बोलते हैं बेबी मैं गगा कहीं नहीं जा रहे, गगा तुम्हारे पास है, मम्मा के पास है और हम लोग एक हैप्पी फैमिली बनेंगे, ठीक है। तो ऐसा बोल के ना वो विंग के टमी पे किस करता है और विंग मुस्कुराता है और वो समझता है उसके बेटे का डर, उसके बेटे की ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स ही नो अबाउट इट। तो ना वहाँ पे वो ना वो दोनों ही एक दूसरे से कोई भी बात नहीं करते, एक दूसरे को सिर्फ हक करके एक दूसरे की इम्बेरेंस को फील कर रहे थे, वो फील कर पा रहे थे एक दूसरे की वार्मनेस। तो वहाँ पे ना बीइंग ना गाइस बारिश हो रही है, बारिश की आवाज़ आ सकती है तो इग्नोर करना। तो वहाँ पे ना बीइंग ना जस्ट आइवन को अपनी बाहों में लेके ही बैठा हुआ था। तो वहाँ पे वो लेडी आती है, लेडी आने के बाद खाना रखती है। तो ना वहाँ पे बीइंग को आइवन अपने हाथों से खाना खिलाता है, फिर वो खुद खाता है। खुद खाने के बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे एक मूड के साथ बीइंग के साथ
विंग को स्टोरी सुनाता है। विंग वांगजी मतलब आयुन बहुत शार्प माइंडेड था, तो ऑफकोर्स वो रीड कर सकता था। 5.5 साल की उम्र में से ही आयुन रीड कर सकता है। तो ऑफकोर्स विंग ना जस्ट अपने बेटे को देख रहा था, वो अपनी मेमोरी के लिए कितना एक्साइटेड है, वो अपनी लाइफ के लिए कितना एक्साइटेड है। तो ऐसे दिन बीतते रहते हैं। विंग जब 7 या 8 महीने का था तो यानली आई थी, और यानली भी ऐसे आई थी कि किसी को भी पता नहीं चल सकता था कि विंग कहाँ पे है। तो ना वहाँ पे यानली विंग के साथ रहती थी, और आयुन और जिंगलिंग एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, तो दे आर मेड फॉर ईच अदर। तो वहाँ पे आयुन ना जिंगलिंग को बोल रहा था, जिंगलिंग तुम यहाँ पे, तो बोलते मैं पापा मम्मा यहाँ पे शिफ्ट हो रहेगा, मैंने आपको बहुत मिस किया। तो वहाँ पे जिंगलिंग के फोरहेड पे किस करके आयुन बोलते मैंने भी किया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कैसी है अंकल। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरी बहुत अच्छी है, और हमारा जिंगलिंग कैसा है। तो जिंगलिंग बोलते हैं जिंगलिंग भी बहुत अच्छा है। हाँ, यानली जिशन और मतलब जिंगलिंग लंदन शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे भी जींस का कंपनी था, तो यहाँ पे भी हैंडल करने के लिए चाहिए था। तो ऑफकोर्स दे आर नो अबाउट इट। तो ना वहाँ पे यानली और विंग बहुत ही कामली एक दूसरे के साथ रह रहे थे। जिशन भी विंग के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता था, क्योंकि ऑफकोर्स ही इज़ नो अबाउट इट कि मैडम यू अपने बच्चों से भी ज़्यादा विंग का ख्याल रखती है। अगर उसने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैडम यू उसे ज़िंदा जला देंगी। तो वो बहुत अच्छे से जानती है। तो जो जिशन ना अपनी फैमिली को कुछ बताता है ना अपना मुंह खोलता है, क्योंकि मैं लेंस ने उसे बहुत सारी चीज़ें ऑफर की थी विंग की, मतलब विंग कहाँ पे है। लेंसर ने बहुत सारी ऑफ़र की थी कि विंग कहाँ पे बता दे तो वो सारी चीज़ें उसकी हो जाएगी, लेकिन जिशन ने अपना मुंह नहीं खोला था, क्योंकि उसे पता है अगर उसने अपना मुंह खोला और मैडम यू को पता चल गया कि ये बिट्रेयल जिशन ने किया है, तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। और ये जिशन बहुत अच्छे से जानता है, तो इसीलिए जिशन ना कुछ भी नहीं कहता। वो एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है सब लोग मुझे ही टारगेट करते हैं, क्योंकि मैं एक ओपन एंड शट टारगेट हूँ ये, और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसे दिन बीतते रहते हैं। फिर मैडम यू भी आ गई थी। मैडम यू विंग के पूरे डिलीवरी पीरियड में विंग के साथ थी। विंग को एक क्यूट सी लिटिल डॉल होती है, तो ऑफकोर्स जो एकदम वांगजी की कार्बन कॉपी थी। तो मैडम यू गुस्से में बोलती है ये लैन वांगजी कभी भी मेरे बेटे को नहीं छोड़ेगा, पूरा का पूरा अपने मदर फादर पे गया है ये लिटिल सी क्यूट सी डॉल। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मॉम, तो बोलता है क्या करूँ, ये जन्म भी उसी दिन लिया है, उसके फादर के बर्थडे के दिन। तो वहाँ पे विंग बोलता है मदर वो मेरा भी तो है ना, तो आप उससे प्यार कर सकती है जैसे आप आयुन से करती है। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है ऑफ कोर्स आई लव हर, मैं जानता हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन ये अपनी फादर जैसी ज़्यादा हुई है तुमसे कम। आयुन के कुछ तो रिजेंबलेंस तुम्हारे है, आयुन थोड़ा थोड़ा तुमसे तुम्हारी तरह भी दिखता है, लेकिन ये पूरी अपने फादर की कार्बन कॉपी है। तो वहाँ पे ना यानली बोलते क्योंकि एक ओमेगा है और ओमेगा से अपनी अल्फ़ा फादर की रिजेंबलेंस ज़्यादा लेते हैं। तो वहाँ पे मैं यानली की बात सुन के मैडम ये मुँह बनाती है, क्योंकि हाँ जियांग चैन पूरी तरह उनकी जैसा है, और यानली अपने फादर जैसी, यानी ओमेगा है और जियांग चैन एक अल्फा है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें वो जानती है, तो वहाँ पे फिर भी वो मुँह बनाती है। तो वहाँ पे अपनी मदर को ऐसे करते हुए देख के मदर, तो वहाँ पे मैडम ये बोलते हैं शांत हो जाओ, अपना ध्यान रखो। तो वहाँ पे ना लिटिल सी डॉल रो रही थी। तो वहाँ पे मैडम यू जाके उससे गोद में लेती है और बोलती है हे लिटिल डॉल डोंट क्राई, ग्रैंडमा है ना, मम्मा भी है यहाँ पे। तो ना वहाँ पे डॉक्टर आता है, बोलते हैं इनको इनकी अल्फ़ा फादर की क्रेविंग हो रही है, उनके अल्फ़ा फादर की फेरोमोन्स रेट चाहिए एक ओमेगा बच्ची को। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है उसके फादर की डेथ हो चुकी है, तो मैं हम क्या करें। तो वहाँ पे ना डॉक्टर बोलता है उसके फादर जैसे फेरोमोन्स वाले परफ्यूम्स या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप उन्हें ला के उसे कम्फर्ट करवा सकती है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मम वो देखिए वहाँ पे एक शर्ट है। तो ना वहाँ पे कुछ शर्ट थी जो वांगजी की थी। ऑफकोर्स वांगजी शर्ट विंग लाएगा, विंग की फेरोमोन्स अभी बहुत ही ज़्यादा डामाडोल थे तब जब वो प्रेग्नेंट था। तो वो विंग मतलब आयन के वक्त भी
विंग ने लेंसन के शर्ट टी शर्ट से बेबीज़ को आइवन को कंफर्ट किया था, तो ऑफकोर्स ही नो अबाउट इट। आइवन के वक्त पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आइवन को उसकी ओमेगा मदर की ज़रूरत थी, तो उसके पास थी, लेकिन एक ओमेगा बेबी को हमेशा से अपना अल्फ़ा फादर की ज़रूरत होती है, तो ऑफकोर्स ही नो अबाउट इट, तो इसीलिए वो लेके आ गया था। तो वो टी शर्ट से विंग कवर करता है बेबी को और बेबी बहुत कंफर्टेबली दोबारा से सो जाती है और मैडम यू की आँखें डार्क हो जाती है। तो वहाँ पे ना मैडम यू एक पिक्चर क्लिक करती है बेबी को बहुत ही क्लियरली, जैसे कोई भी क्लू ना रहे कि बेबी क्या है। और यानली भी, मतलब यानली ने नहीं किया था, मैडम यू ने सिर्फ एक क्लिक किया था। तो वहाँ पे कुछ हफ्ते के बाद जब विंग और बेबी एकदम सेटल हो गए थे, तो मैडम यू वापस चाइना आई। चाइना आते ही उन्होंने एक चीज़ पोस्ट की, मैं दोबारा से ग्रैंड माँ बन गई। बेबी का फ़ोटो और उसका नाम और लिखा था माई लिटिल डॉल, माई ओमेगा लिटिल डॉल लिखा हुआ था और कैप्शन था आई एम अगेन ग्रैंड माँ, ऐसा बोल के वो कैप्शन था। तो वहाँ पे मैडम यू की कैप्शन को देख के लेंसन एकदम फ्रीज हो गया था। उसका एक ओमेगा लिटिल डॉल हुआ है, वो उसने अपने गोद में नहीं ले पा रहा था। वो ना जस्ट ये पोस्ट करते ही पूरी लैंड फैमिली मैडम यू के पास आ गई थी। मैडम यू जस्ट वो ना कॉफ़ी पी रही थी, वी से अभी उन्होंने बात किया था, तो वो ना थोड़ा सा क्या बोलते हैं मूड ऑफ था क्योंकि वो बेबी को छोड़ के आ गई थी। उन्हें बहुत बेबी की याद आ रही थी, ये भी बात थी, तो इसीलिए उन्होंने पोस्ट भी किया था। तो दैट्स वाई तो उन्होंने वहाँ पे विंग ना जस्ट अभी फ़ोन रखा था। तो मैडम यू जब पूरी लैंड फैमिली को अपने सामने देखती थोड़ा सा वो मतलब चौंक गई थी। वो उन्हें समझ नहीं आया था कि पूरी की पूरी लैंड फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है। फिर उन्हें याद आया कि हाँ, उन्होंने अपना काम कर दिया, फ़ोटो ने अपना काम कर दिया। फिर मैडम लैंड ना मैडम यू की तरफ गुस्से में देख के बोलती, वो लोग कहाँ पे है ये? तो वहाँ पे बोलते हैं कौन लोग? तो बोलते हैं माई ग्रैंड चाइल्ड, माई ग्रैंड डॉटर। तो ना वहाँ पे माई ग्रैंड डॉटर, माई ग्रैंडसन ऐसा बोल के वो चिल्ला रही थी। तो मैडम यू ना जस्ट उन्हें ना डिस्कस लुक से देखती मैडम लैन को। मैडम लैन एक ग्लिच जानती है, लेकिन फिर भी वो बोलती है, देखो मुझे पता है मैं बिल्कुल भी उन लोगों के लिए अभी जो बोल रही हूँ मेरी माउथ को वो सूट नहीं करता, लेकिन वो लोग हमारी फैमिली है, वो हमारे हमसे अलग होकर कैसे रह सकते हैं? और वो एक ओमेगा डॉटर है, एक ओमेगा को अपने अल्फा फादर की नीड होती है। तो वहाँ पे मैडम यू जस्ट ब्लैंकली बोलती है तो बोलता है वो जानता है मैडम यू को, मैडम यू कितनी ज़्यादा परवर्ट है, उनके मुंह में कुछ भी नहीं रुकता। अगर उन्होंने इंसल्ट करना शुरू कर दिया तो मैडम यू मैडम लैन अपना चेहरा छुपाती फिरेंगी। तो मैडम यू ना भी कामली सारी चीज़ें हैंडल कर रही थी, वो ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहती थी अभी, क्योंकि उनका मूड अभी वैसे ही ऑफ है। वो अपने ग्रैंड चाइल्ड मतलब ग्रैंड डॉटर अगेंस्ट सन को अभी छोड़ के आई है, उनका मूड इतना गंदा है। अभी उन्होंने मैडम जैंग फैमिली के साथ भी मैडम यू ने झगड़ा किया है, तो जैंग फैमिली अभी मैडम से थोड़ा दूर दूर रह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो मिस कर रही है अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को। तो वहाँ पे ना जैंग बोलता है मॉम मेरी नी कितनी खूबसूरत है, ऐसा बोलते वो रुक जाती है। वो ना वहाँ पे शिचन बोलते हैं मुझे मेरी नीज को देखना जैंग। तो वहाँ पे ना मैं जैंग बोलता है तो मैं क्या करूँ? जाके देखो, अपने भाई को बोलो कि तुम्हारे लिए बर्थ दे, अपने उसके ओमेगा के बोलो कि बच्चा दे। मेरे भाई ने दिया है तो मैं अपनी नीज को देखूंगा, तुम अब मेरे नीज के ऊपर हाथ भी मत लगाना। जैंग बहुत प्रोटेक्टिवली बोलता है। तो मतलब लैन शिचन में गुस्से में बोलते हैं जैंग मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा अगर तुमने अभी नहीं बताया तो अभी शिचन भी बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गए थे, क्योंकि पूरे पीरियड दौरान 7-9-10 महीनों से वो लोग कंटिन्यूसली जंग्स को बोले जा रहे हैं कि विंग कहाँ पे है, लेकिन जंग्स बोल ही नहीं रहे। तो अभी वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं। तो ना जैंग बोलता है सो व्हाट डू व्हाट यू वांट, आई डोंट केयर। अगर हम रोड पे भी आ जाते हैं ना तो वो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने उसकी लाइफ सिक्योर करके रखी है। तो वहाँ पे ना जैंग की बात सुन के लेंस गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जैंग को जितना भी धमका ले वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे। तो लेंस ने बहुत धमकाने की कोशिश भी की, लेकिन जैंग ने तो कोई खास भी नहीं डाली। मैडम जो जस्ट वो देख रही थी।
तो ना वो चिल्ला के बोलती, देखो मैं खुद ही बहुत मिस कर रही हूँ मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स को, मेरे बेटे को, मेरे मेरे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। अभी अभी मैंने मेरे हस्बैंड से झगड़ा किया, मैं तुम लोगों से झगड़ा करके और मेरा मूड ख़राब नहीं करना चाहती, प्लीज़ मेरे घर से निकलो। आई एम रियली अपसेट। मेरे बेटे ने मुझे धक्के मार के निकाल के बोला, आपके लिए ऑफिस जाना ज़्यादा ज़रूरी है, डैड को आपकी ज़रूरत है। ये बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैंने बोला तुम अकेले कैसे सारी चीज़ें हैंडल करोगे, मुझे रहने दो, लेकिन ये मेरी बात सुनता ही नहीं है। ऐसा बोल के मैडम यू खुद कंप्लेन कर रही थी। तो सब लोग देख रहे थे कि मैडम यू खुद कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी ना नहीं ले पा रही थी। मैडम लैन ना जस्ट बोल रही थी, तो मुझे बता दो, मैं जाके उससे लेके पैर को मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारूं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारूं। मुझे पता है कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, और तुम लोगों से मेरे बेटे को दूर रखना ही मेरे लिए ज़्यादा सेफ्टी बर्थ का है। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को खोना, मैं नहीं चाहती मेरे ग्रैंड चाइल्ड्स को खोना, मैं नहीं चाहती। आई रियली डोंट वांटेड टू डिस्ट्रॉय हर। वो जिंदा है, मेरे पास है, वही बहुत काफ़ी है। अगर मैंने वक्त रहते उन दोनों को यहाँ से हटाया नहीं होता ना, तो तुम्हारा सो कॉल्ड बेटा मेरे बेटे को, मेरे ग्रैंड चाइल्ड को, मेरे दोनों ग्रैंड चाइल्ड को मार देता और उससे कोई रिग्रेट भी नहीं होता। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट कन्फ्यूजली देख रहा है और बोल रहा है, क्या बकवास कर रही है आप। तो बोलते हैं, आयुन का बोन मैरो और तुम्हारी सो कॉल्ड फर्स्ट लव का बोन मैरो कैसे मैच हुआ। तो वहाँ पे नबील लंदन बोलता है, मैंने मैच नहीं करवाया, डॉक्टर्स ने ये। तो वहाँ पे ना वांग जी एकदम चुप हो जाता है और वो बोलता है, क्या आप लोगों को लगा कि मैं मेरे बेटे का बोन मैरो मेरे मतलब क्या बोलते हैं वांगजीशन को दूंगा? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है क्या? हाँ, मैं थोड़ा सा रूड हूँ, मैंने बहुत तकलीफ दी है उन दोनों को, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मेरे 5 साल का बच्चे का बोन मैरो मैं उसे दूंगा। मेरा 5 साल का बच्चा वो झेल भी नहीं पाएगा, उसकी बॉडी इतनी वीक है। तो वहाँ पे मैडम यू ना थोड़ा स्टंट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी को ये मतलब आयुन की हेल्थ के बारे में पता है। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना थोड़ा सा कन्फ्यूजली वांग जी को देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि वांग जी क्या उनका ट्रस्ट गेन करना चाहता है या फिर ये सारी चीज़ें सच है। तो वहाँ पे ना मैडम यू ना फिर भी कुछ नहीं कहती, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है वांग जी पे, कोई भी वांग जी पे विश्वास नहीं करेगा, या तो कि विंग भी नहीं। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं, लुक आई एम रियली राइट नाउ, मैं अभी बहुत अपसेट हूँ राइट नाउ, आई एम रियली अपसेट। मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है कि मैं आपके साथ कोई कन्वर्सेशन करूँ, कुछ बोलूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे कोई भी शौक़ नहीं है। मैं कितना समझ आपको बोलूँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो वहाँ पे मैडम यू ना बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेडली बोलती है, देखिए मुझे अब ये सारी चीज़ें बात नहीं करनी, जस्ट लीव माई हाउस। मैं अभी बहुत ज़्यादा ही मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं अभी जाना चाहती हूँ, जाओ यहाँ से। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट अनब्लिंकिंगली मैडम यू को देखता है और उसके पास आके घुटने में आके बोलता है, मैं उन तीनों को अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ को एक दूसरा मौका देना चाहता हूँ उनके साथ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता उन लोगों से अलग होना, प्लीज़ मुझे गिव मी वन चांस टू प्रूव माई सेल्फ। तो वहाँ पे मैडम यू बोलती है, नहीं मैं तुम्हें अब कैसे ये क्या है क्या नहीं है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों से बात नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। तुम्हारे साथ तो 5 सालों 6 सालों तक था और तुमने उस बारे में कुछ बोला ही नहीं। तुमने उससे ह्यूमिलिएशन दी, तुमने उससे कितना टॉर्चर किया, लेकिन फिर भी वो चुप रहा, उसने कभी भी एक उफ तक नहीं किया। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, तो अचानक से वो मुझे छोड़ के क्यों चला गया? तो बोलता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई और आ गया था। 5 सालों तक तुम्हारी सो कॉल्ड पहला लव नहीं आया था, तुम अकेले थे, तो इसीलिए वो था। जब उसने देखा कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा पुराना प्यार, तुम्हारा क्रश आ गया है, तो उससे रहने का कोई फ़ायदा है क्या? तुम जो कहना चाहते हो कि तुम्हें एक चांस चाहिए, किस लिए चांस चाहिए? 6 सालों तक क्या तुम्हारे पास चांस नहीं था वांग जी? देखो, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है इस बारे में जितना बात करूँगा ना, मैं उतना गुस्सा हो जाऊँगी और उतना ही तुम्हारे पहले प्यार को हर्ट करने की कोशिश करूँगी, जो मैं नहीं करना चाहती, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो प्लीज़ अपने लाइफ को दूर रखो मेरे बेटे से। मेरा बेटा चाहा भी है, खुश है, सेफ है, वो मेरे दिल का सुकून है कि वो सेफ है,
और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कि उसकी सेफ्टी के, उसके बच्चों की सेफ्टी के अलावा मुझे किसी को भी जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आई रियली डोंट वांट टू जस्टिफाई एनीवन। तो वहाँ पे ना वांग जी ना जस्ट चुप हो जाता है और वो ना जस्ट मैडम यू को देखता है और बोलता है आप लोग मुझसे डर रहे हैं क्योंकि मैं उन्हें हर्ट करूँगा, वो मेरे बच्चे हैं, मैंने उन्हें हर्ट क्यों करूँगा। तो वहाँ पे ना वांग जी बोलता है ऐसा, तो मैडम यू बोलती है देखो मुझे इस बारे में कोई बकवास नहीं करनी, ना मुझे कुछ सुनना है, ना कुछ बोलना है, ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जस्ट लीव इट। ऐसा बोल के मैडम यू लेंस को बाहर फेंक देती है। तो वहाँ पे ना चिंग हिन जून, रैन, मैडम लैन, शिचैन, वांग जी जस्ट वो ना फ्रीज होके खड़े हुए थे। उन्हें अभी वो समझ में आ रहा था कि वो दोनों उसके लिए कितने, मतलब उनकी फैमिली के लिए कितने ज़्यादा अच्छे थे वो लोग। वो लोगों ने उनके लिए खुशियाँ लाई, एक फैमिली को एक टुगेदर किया, वो फील करना चाहते थे। लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने विंग को, उनके नेफ्यू को बोलो या फिर ग्रैंड चाइल्ड को बोलो, खो दिया। और अभी वो सिर्फ अभी क्या कर रहे हैं वो खुद भी नहीं जानते। तो वहाँ पे ना विंग ना दूसरी तरफ से अपनी मदर को दोबारा से कॉल करता है, बोलता है मदर आई ओके अबाउट इट, आप ठीक हो। तो वहाँ पे ना वह मतलब रेमी बोलती है मैं ठीक हूँ, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है आई एम सॉरी मॉम मेरी वजह से। तो बोलता है डोंट से सॉरी बेबी, आई नो तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो, और रिग्रेट नहीं करते बेबी, हम है ना, हम सारी चीज़ें संभाल लेंगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है सॉरी वंस अगेन। तो बोलता है मेरा ग्रैंड लिटिल सा डॉल का क्या कर रहा है मेरा लिटिल डॉल। तो बोलता है वो शिजी साथ खेल रही है। वो बहुत ही ज़्यादा नोटी हो गई है, मतलब पता है वो अभी बिल्कुल भी ब्रेक्स फीडिंग नहीं करती, वो उसे जो आयुन खाता है, जो जिंगलिंग खाता है, उसे वो खाने हैं। तो वहाँ पे ना मैडम ये वो हंसती है और बोलती है एकदम तुम्हारी तरह हुई है, उसे अपना फूड नहीं चाहिए, किसी और का फूड चाहिए जो वो खा नहीं सकती, जैसे तुम बचपन में थे। तो वहाँ पे विंग बोलता है मदर। तो बोलता है ओके आई एम नॉट टीजिंग यू। तो बोलते हैं सो आप क्या कर रहे हो, आप मुझे टीज ही कर रहे हो। तो मैडम उन्हें हंस पड़ती है, हंसते बोलती है अच्छा ठीक है, तो अभी मैं तुम्हारा फ़ोन बाद में करती हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा और काम है। तो बोलते हैं ओके मॉम बाय, ऐसा बोल के विंग फ़ोन रख देता है। दूसरी तरफ से वांग जी उसे बहुत, वो उसका मतलब दम घुट रहा था, वो रो रहा था। तो वहाँ पे शिचैन नी हुसैन को बुलाते हैं। नी हुसैन में जस्ट लन शिचैन को घूर के देख रहा था, क्योंकि लन शिचैन ने उसको बुला के पहली बार वो उसको पकड़ के उसका फ़ोन ले लिया था और उसने पर्सनल डिटेल्स वहाँ पे विंग को फ़ोन कर दिया था। तो ऑफकोर्स जब उसने विंग का नंबर ट्रेस करना चाहा तो वो ट्रेस नहीं हुआ, क्योंकि वो ट्रेसेबल ही नहीं था। वो कितना भी बड़ा हैक कर ले ये सारी चीज़ें, वो विंग का लोकेशन ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में थे। तो वहाँ पे ना मतलब शिचैन ना मतलब नी हुसैन को बोलते प्लीज़ आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। तो वहाँ पे ना विंग ना अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा था और बहुत क्यूट थी, से खा भी रही थी। तो नी हुसैन ने वीडियो कॉल किया, वो पूरी लैंड फैमिली देख रही थी कि विंग वहाँ पे अपने आप को कवर करके वहाँ पे बेबी ब्रेस्ट फीड कर रहा था, ये समझ में आ रहा था सबको। तो नी हुसैन बोलता है व्हाट्सअप ब्रो व्हाट हैपेंड, मेरी नीस को क्या हो रहा है। तो बोलता है तुम्हारी नीस तो अपने गगो की तरह वो बर्गर खाना चाहती है। तो बोलते हैं तुमने आयुन को भगा दिया। तो बोलते हैं हैंडमेड है यार, घर का बना हुआ है, बाहर का चीज़ तुझे तो पता है, मैं उसे बाहर का कुछ देती नहीं हूँ, लेकिन घर में तो बना के खिला ही सकती हूँ उसे। तो बोलता है हाँ ये बात तो सच है। तो उसे बर्गर खाने हैं, जो मैंने फ्राइज़ बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़, उसे वो खाने हैं। उसके दांत नहीं निकले, वो अभी मिल्क पिएगी नहीं, उसे मिल्क नहीं पीना, उसका बर्गर जो खा रहा है वो उसे खाना है। जस्ट अनबिलीवेबल, सब लोग उसी के बारे में हंस रहे थे। तो वहाँ पे ना क्या मतलब यानली ना कुछ आधा एक घंटे के लिए बाहर गई थी, मतलब क्या बोलते हैं मतलब क्या बोलते हैं जिंगलिंग को लेके, क्योंकि उसके हस्बैंड को कुछ ज़रूरत थी। तो ऑफकोर्स उसे जिंगलिंग ने भी बोला था कि मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा के पास जाना है, तो वो लेके गई थी, जिद कर रहा था। तो अभी आयुन, लिटिल डॉल और विंग अकेले थे। तो वहाँ पे मतलब विंग बोलता है क्या हुआ। तो बोलता है नहीं जस्ट मैं अपनी नीस को देखना चाहती थी, बहुत क्यूट बना है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो वहाँ पे भीम ना चुप हो जाता है और बोलता है सॉरी नी हुसैन। तो बोलता है इट्स ओके, जब वो बड़ी हो जाएगी फिर मुझे बुला देना। तो बोलता है वो तो मैं कर सकती हूँ,
मैं अभी आने का कोई, आपका आने का क्या मतलब चाइना में आने का प्लान कब का है? तो बोलता है जब तक डॉल बड़ी नहीं हो जाती, मिनिमम 10 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स, तब तक नहीं आने का कोई प्लान नहीं है। तो बोलता है 15 मतलब 10 ईयर्स आप अकेले और अपने आप को शेल्टर में रखेंगी। तो वहाँ पे विंग होता है अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उनकी सेफ्टी मेरे लिए कम फर्स्ट है। तो बोलता है क्या लैंसन आपको इतना डरा दिया है? तो बोलता है हाँ, मुझे उससे डर लगता है। मैं अपने लिए नहीं सोच रही हूँ, मैं मेरे बच्चों के बारे में सोच रही हूँ। नहीं हसन, उसकी आंखों में देखा है मैंने कि वो अपने पहले प्यार के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। जब मुझे पता चला था कि उसके पहले प्यार का बोन मैरो और मेरे बच्चे का बोन मैरो मैच हुआ है, मैं डर गई थी। मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने उस पर यकीन किया तो अगर मेरे बच्चे का बोन मैरो ले लिया तो उसे पता है कि मेरे बच्चे का बहुत वीक बॉडी है, मेरा बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन वो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था, मेरे बच्चे को भी मार सकता था। तो मैं अपने बच्चे की सेफ्टी ज़्यादा देखूंगी एक मदर होके। मैं भी मदर हूँ, उसकी वाइफ में कभी नहीं बन पाई क्योंकि उसने अपनी वाइफ मुझे कभी बनने नहीं दिया। शायद अगर मैं उसकी वाइफ होती तो शायद मैं उसके लिए सोच भी लेती, लेकिन मुझे सबसे पहले वाइफ से पहले मदरहुड एंजॉय किया है मैंने। तो ऑफकोर्स मैं अपनी मदरहुड के लिए मैं एक मदर हूँ। ऑफकोर्स मैं अपनी मदर वाली इमोशन को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगी क्योंकि मैंने वाइफ वाली इमोशंस को ही नहीं फील किया है। तो ऑफकोर्स तो मेरे लिए तो वो ही बेटर। तो वहाँ पे न्यू सन बोलता है आई नो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ही टफ टाइम था। तो बोलता है टफ टाइम नहीं है, जस्ट आई एम ओके। मुझे अभी भी कोई फील नहीं हो रहा है क्योंकि जब मैं उससे घर में थी तभी भी मुझे ऐसे ही ट्रीट किया जाता था। अभी तो मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, मैं अपनी मॉम से बात कर सकता हूँ, मेरी मॉम अभी नाराज़ नहीं है, मेरा अराउंड रहती है, मेरे को सपोर्ट करती है, मुझसे हर रोज़ बात करती है। वो मेरे बेटे को, मेरे बच्चे को प्यार करती है। तो ऑफकोर्स मैं बहुत खुश हूँ। आई लव माई दिस लाइफ, क्योंकि उस लाइफ में मुझे मेरे मॉम से अलग होना पड़ा था और कुछ भी नहीं। तो ना वहाँ पे वांग जी सारी चीज़ें सुन रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी शाम सामने आ जाता है। तो ना वहाँ पे सब लोग लैन फैमिली चले गए थे क्योंकि बेबी को वो देख लिया था। तो बेबी ना फिर से रो रहा था क्योंकि उसे फिर से भूख लगी थी। तो वहाँ पे ना विंग ना जस्ट बेबी को फीड कर रहा था और वांग जी उसे देख रहा था। लैन फैमिली अभी दूर हट गई थी। तो वहाँ पे वांग जी ना जस्ट वो बोलता है विंग। तो ना वहाँ पे बेबी ना मतलब अपना मुंह उधर करता है और ना जिस डायरेक्शन से बात आ रही थी न्यू सन से वो बात करती रहती है। तो इससे न्यू सन को ना वो इग्नोर करती है क्योंकि न्यू सन उसे बहुत ही एडिटेट करता है क्योंकि वो उसे एकदम बच्चे की तरह ऐसे बातें करता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। लिटिल डॉल को उसे बारों की तरह बात करता है कोई, तब उसे अच्छा लगता है। जैसे यांगली करती है, मतलब आइवन करता है, मतलब जिमिन करता है, तो ये उसे अच्छा लगता है। न्यू सन को मतलब इग्नोर करती है। तो ना जब वो देखता है ना और बेबी की आंखों में देखता है लैंसन और बेबी लैंसन की आंखों में देखता है, लैंसन की आंखों से तुरंत ही पानी निकल आ जाता है क्योंकि उसका बच्चा है वो। अभी उसका बच्चा 3 महीने का हो चुका है ना, उसने पहली बार उसे गोद में लिया ना, उसने पहली बार वो देखा कि वो कैसे रोती है, क्या करती है। और आंखों में आई टू आई कांटेक्ट करने से बाद ही ना लैंसन ना एकदम टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके गले को ऐसे जोर से दबा रखा है। तो ना उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो वहाँ पे विंग होता है लिटिल डॉल फिर खाओ तुम। तो वहाँ पे ना लिटिल डॉल ना तो दूर होती है और ना वो वांगजी को जस्ट देख रही थी। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है आई एम सॉरी माई लिटिल डॉल। तो वहाँ पे विंग मतलब बेबी ना जस्ट हाथ दे के उससे बुला रहा था, उसके गोद में जाना चाहता था, ऐसे मतलब वो जेस्चर कर रहा था बेबी। तो ना वहाँ पे बेबी के देख के ना वांगजी रोते रोते बोलते हैं विंग गिव मी अ वन चांस फॉर बेबी, हमारा बच्चा। तो ना वहाँ पे विंग होता है हमारा नहीं सिर्फ मेरा, मैंने सबक दिया है, मैंने जो किया है तुमने कुछ भी नहीं किया, ना आयन के टाइम पे ना डॉल के टाइम पे, और ना मैं तुम्हें चाहता ही हूँ। देखो मेरी मदर को परेशान करना बंद करो, आई रियली डोंट वांट टू सफ़र हम। तुम उसे सफ़र करवा रहे हुए हो। तुम्हें क्या लगता है मेरी मॉम, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ, मुझे जहाँ पे रखा गया है। तो वहाँ पे ना वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था और वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि विंग को भी नहीं पता विंग कहाँ पे है। तो वहाँ पे विंग होता है
आई डोंट नो अबाउट इट, मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे बोला है तुझे भी पता नहीं चलना चाहिए कि तू कहाँ पे है। अगर मैं मर जाऊँगा तो वो ये राज यहीं पे दफन हो जाएगा कि तू कहाँ पे है। तो वहाँ पे मैडम ने यू की बात सुन के वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। मैडम यू के घुटने मतलब मैडम यू के सामने घुटने में बैठ के, अपने न्यूज़ पे बैठ के वांग जी ने बैक किया है मैडम यू को कि विंग का पता बता दे, उसका बच्चे का बता दे। नहीं बताया तो ना वहाँ पे वांग जी क्या मैं इतना बुरा हूँ, तो बोलता है आई डोंट नो तुम बुरे हो या अच्छे हो, मुझे तुमसे डर लगता है कि तुम अपने पहले प्यार के लिए मेरे बच्चों को हर्ट कर सकते हो, इसीलिए मुझे तुमसे डर लगता है। मैं अपने लिए कभी भी डर फील नहीं करता, क्योंकि कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मदर है मेरे पास, और मेरे बच्चों को कोई हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनकी मदर है उनके पास। तो वहाँ पे ना भांजे अपनी आंखों को ऊंचा करता है और बोलता है मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम जितना वक्त चाहे ले लो, जितना टाइम चाहे तुम ले लो, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ ये लैंड बीइंग, ये लैंड वांगजे, ये लैंड तुम्हारा इंतज़ार करेगा, तुम जितना वक्त चाहे ले लो। तुम मुझे पनिश कर रहे हो तो पनिश इट, आई एक्सेप्ट इट, मैं एक्सेप्ट करूँगा। मैंने बहुत बड़ी गलती करी दी है और मेरी गलतियों की सज़ा मुझे मिल रही है और मेरे बच्चों को बड़ा होता हुआ मैं नहीं देख पाऊँगा, ठीक है। मैं इस गलती को, इस पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन प्लीज़ किसी और को अपनी लाइफ में मत लाना। सिर्फ मैं था तुम्हारी लाइफ में और मैं रहना चाहता हूँ, और तुम मेरी लाइफ में थे, तुम ही रहोगे और कोई नहीं आएगा। ऐसा बोल के वांगजी ना उस वहाँ से उठ के चला जाता है और रोता हो कि वो इससे चला गया था, उठ के चला गया था। और वहाँ पे मैडम लैन आती है और बोलते यू, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा दर दर के ठोकरे खा रहा है, पागल की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम बोल रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता। तो वहाँ पे विंग ना बिल्कुल भी मैडम लैन को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो भी मदर है, अपने बेटे को ऐसा सफ़र करते हुए देख रही है, तो ऑफकोर्स उन्हें भी हर्ट हो रहा है, तो वो हर्ट फील कर रही है। तो हर्ट फील करना और ऐसे बातें करना लाजमी है। अगर वो मतलब विंग के बच्चे को कोई कुछ कहेगा तो वो तो मारने जाएगा, और वो मार नहीं पा रही तो वो बातें सुना रहे। तो वहाँ पे शिचना के बोलते हैं मैं मेरे नीस को लेना चाहती हूँ अपनी गोद में, लेकिन तुम नहीं शायद चाहते कि हम इन दोनों के अराउंड रहे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मुझे डर लगता है मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब वो खुद को प्रोटेक्ट करना सीख जाएंगे तो मैं आप लोगों से उन्हें मिलाऊंगी, ज़रूर मिलाऊंगी। ऐसा नहीं है कि वो आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, उनका रिश्ता टूट गया है, बायोलॉजिकली आप लोगों के साथ उनका रिश्ता है, वो आप लोगों का खून है, वो दोनों ही। तो मतलब वहाँ पे ना लैंसन ने आयन को भी देखा, आयन की आंखों में उसने अपने लिए फुल्ली हेट्रेड देखा है, नफरत। वो देख के और ज़्यादा लैंसन टूट गया है, और वो लैंसन ना और कुछ मतलब वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था कि जब वो देख रहा था कि वो अपने बच्चे की आंखों में नफरत देख रहा है और अपनी बेटी की आंखों में स्ट्रेंजरनेस। ये स्ट्रेंजर कौन है वो जानता ही नहीं है, वो जानती ही नहीं कि उसका फादर है। एक स्ट्रेंजर वाली आंखों से उसका बेबी उसे देख रहा है, तो वो उससे कितना हर्ट होगा ना। तो वहाँ पे ना वांगजी इसीलिए उठ के चला गया था। तो वहाँ पे ना आयन बोलता है डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक लाइक दैट माई मॉम, मेरी मॉम के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते आप लोग। तो ना आयन का हाथ पकड़ता है, तो आयन अपनी आंखें बंद करता है और बोलता है देखिए आप लोग जो चाहते हैं आप लोगों को वो नहीं मिल सकता, हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। अब हम जब आप लोगों के साथ थे तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि हम हैं या नहीं है, तो वैसे ही रहिए ना, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। हम लोग हमारी ज़िंदगी में खुश रहते। मैं मेरे भाई में और मेरी मम्मा के साथ बहुत खुश हूँ, मेरी मम्मी में भी हमारे साथ बहुत खुश है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के आयन वैसे जा रहा था, तो मैडम लैन बोलती है आयन बेबी मेरी तरफ देखो, ग्रैंडमा की तरफ देखो, ग्रैंडमा सॉरी है, ग्रैंडमा को पता है ग्रैंडमा ने गलती की है और ग्रैंडमा फील सॉरी अबाउट इट। तो बोलता है नहीं ग्रैंडमा सॉरी नहीं है, ग्रैंडमा कभी भी सॉरी नहीं थी, ग्रैंडमा सिर्फ नाटक करती है और आयन ये जानता है। ऐसा बोल के आयन वहाँ से उठ के चला गया था। तो मैडम ब्लैन जस्ट वो ना विंग की तरफ देख के बोलते तुमने मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मेरे खिलाफ भड़काया है ना, तुम यू आर अनग्रेटफुल चाइल्ड। तो ना वहाँ पे ग्रैंडमा आती है और बोलती है विंग, तो ना वहाँ पे विंग ना फ्रीज हो गया था ग्रैंडमा को सुनते ही। तो ना वो कुछ भी नहीं कहता और बोलता है ग्रैंडमा, तो बोलते हो माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर कैसा है। तो वहाँ पे ना थोड़ा सा आवाज़ कर रही थी मतलब बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है ग्रैंडमा आई एम सॉरी, तो बोलते हैं हे डोंट से सॉरी,
आई नो यू फील सॉरी अबाउट इट, वाई? नो, डोंट फील इट, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम एकदम प्योर हो। तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए भाई। तुम कैसे मेरे ग्रैंड चाइल्ड को मतलब ग्रो करोगे, उसके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो। तुम किसी और के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो मैडम लैन बोलती है, मॉम आप ऐसे कैसे बोल सकती है, आपको पता है लैन की हालत, फिर भी आप ऐसा कर रही है। तो ना वहाँ पे ग्रैंडमा बोलती है, कैसी है लैन की हालत, बताओ बताओ ना हमें, मैं भी जानना चाहता हूँ लैन की हालत कैसी है। देखो मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोगों को जब वो लोग थे फ़र्क नहीं पड़ा, तो अभी उन लोगों को तुम्हारे बारे में क्यों फ़र्क पड़े। अपनी लाइफ को अच्छे से जियो भी, ऐसा बोल के वो लैपटॉप को शट कर देती है। और नए हुसैन विंग को दोबारा से कॉल करके बोलते हैं, सॉरी सॉरी प्लीज़ माफ़ कर दो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मुझे बात करनी थी, थैंक यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नए हुसैन तुम्हारी शादी कब है? तो बोलते हैं, अभी तो मैं नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं, मैं अभी अभी अपने अपने काम को परस्यू करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं, हो तुम्हारी वो मतलब फैशन डिज़ाइनिंग? तो बोलते हैं, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ही उसके बारे में सोच रहा हूँ और मैं उसे परस्यू करना चाहता हूँ, मैं काम भी शुरू कर दिया है। तो बोलते हैं, दैट इज़ ग्रेट। तो बोलते हैं, आई नो इट वॉज ग्रेट, बट बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यार, सेटअप करना, एक बुटीक को सेटअप करना इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमिस्टिक होता है ना कि आई कांट टेक इट एनीमोर। तो बोलता है, ओके बट तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए विंग। तो बोलते हैं, क्या? तो बोलते हैं लैन वांगची के बारे में। लैन वांगची ने अपने पहले पैर को सिर्फ मतलब ऑपरेशन तक ही देखा, फिर वो कभी भी वहाँ पे वापस नहीं गया। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे उस बारे में जानना नहीं है विंग न्यूसन। वांगजी ने बहुत ही ज़्यादा क्रूएलिटी मेरे साथ की है और मैं वो नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे के साथ हो, मेरी बेटी के साथ हो। आई रियली डोंट वांट इट टू हर्ट देम। अभी मैं मेरे बच्चों के बारे में सोच रही हूँ और मैं उनके बारे में ही सोचूंगी। तो वहाँ पे न्यू हुसैन बोलता है, बेस्ट ऑफ लक योर लाइफ बेवदर, ऐसा बोल के न्यू हुसैन बोलता है। और वो ना विंग फ़ोन काट देता है, विंग ना रो रहा था। तो गाइस मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना, मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ यार, देखा करो। और जो रेगुलर है थैंक यू सो मच, और जो कमेंट करते हैं रेगुलरली उनको भी थैंक यू सो मच। आई लव यू। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है लेकिन बहुत कम लोग देखते हैं, तो इट्स ओके, धीरे धीरे सब लोग देखेंगे। और नॉइस इग्नोर करना। बाय गाइस, आई लव यू, बाय। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग गाइस। आप लोगों को मेरे चैनल्स के वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई लव यू। प्लीज़ यार मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। अभी मैं चाहती थी कि मैं रिएक्शन वीडियोस डालूँ और मेरी लाइफ में ऐसा बोझ आ रहा है ना कि मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से अभी नफ़रत हो रही है, मुझे अपनी लाइफ से नफ़रत हो रही है। मैं अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे नहीं ला पा रही हूँ। मुझे ना रिएक्शन वीडियोस डालने थे, लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ हो रहा है ना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं मर जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे ना इन सारी मतलब मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा मेजर्स चेंजेस हो रहे हैं, जिन चेंजेस को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए ना मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं अपनी तकलीफ़ों को ना किसी को बता भी नहीं पा रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट क्राइड, बट आई डोंट नो हाउ टू क्राई, क्योंकि मुझे ना मेरे इमोशंस तक हो चुके हैं और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि आई एम सो मेस्ड अप राइट नाउ। आई जस्ट वांट टू जस्ट डिस्ट्रॉय माई सेल्फ, बट मैं नहीं कर सकती। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आई जस्ट रियली डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। आई जस्ट स्टक दिस थिंग्स। मैं अपनी मतलब मेरी लाइफ में स्टक हो पड़ी हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कैसे बचूँ मैं।